इस पॉडकास्ट को मैं शुरू इस बात से करना चाहूँगा कि अगर 2 महीने पहले मुझसे किसी ने कहा होता कि 2 ट्रॉफीलेस फ्रैंचाइज होली ट्रिनिटी से निकल के फाइनल में खेल रही होंगी, तो उस इंसान पे मैं इतना हंस रहा होता कि मैं क्या ही बोलूँ. बट फाइनली द जोक इज ऑन माई सेल्फ नाउ, बिकॉज पंजाब और आरसीबी फाइनल में आ चुकी है. एंड सबसे पहले मैं चाहूँगा लोग कमेंट करके बताएं, मुझे याद दिलाएं कि लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट 3-4 सीजन्स कि 2 ट्रॉफीलेस फ्रैंचाइज जो हैं वो एक फाइनल में खेल रही हूँ. ये मतलब मुझे तो जेन्युइनली याद नहीं है. पर आई थिंक मैं बहुत खुश इसलिए हूँ क्योंकि 2 महीने आई थिंक सारे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए 2 महीने बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहते हैं. एंड स्पेसिफिकली इस आईपीएल में हमने देखा था कि पहले काफ़ी टीम्स नीचे निकल गई थी जिनका हमें पता चल गया था कि अच्छा ये लोग क्वालिफाई नहीं करने वाली. राइट. तो उसके बाद पॉइंट वही था कि आईपीएल सक्सेसफुल तभी हो सकता था आई थिंक इन द आईज ऑफ व्यूअर्स एंड इन द आईज ऑफ न्यूट्रल फैंस, अगर एंड में हमें कोई नया विनर पता लगता. एंड अगर मुंबई फाइनल में आई होती अलॉन्ग विद आरसीबी तो कहीं ना कहीं वो अभी भी 50-50 में होता कि हमें मिलेगा शायद या शायद नहीं मिलेगा. ऑनेस्टली लोग जो भी कहते हैं कि रोको का फाइनल चाहिए और ये करना है वो करना है, स्टार स्पोर्ट्स भी इससे बहुत नाटक फैला रखा था. मैं तो खुश हूँ भाई कि 2 फ्रेश विनर अब हमें कंफर्म मिलेगा पंजाब और आरसीबी के बीच में से. एंड काफ़ी हंसी मजाक से और डिटेल में टेक्निकली भी बात करेंगे आज के एपिसोड में. इसीलिए आज हम लोग क्या बातें करने वाले हैं, जो क्वालिफाई 2 हुआ है पंजाब और मुंबई के बीच में, उसकी एनालिसिस करेंगे. कैसे मुंबई बाहर हुई है, हिस्टोरिक चेस करके दिए पंजाब ने वहाँ पे. एंड ऑफ कोर्स कल जो आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम जो फाइनली हमें एक ग्रैंड फिनाले देखने को मिलने वाला है, उसका प्रीव्यू करेंगे. क्या नैरेटिव्स एट स्टेक हैं, दोनों क्लब्स की क्या हिस्ट्री एट स्टेक है, किसका चांस हमें लग रहा है, क्या प्रेडिक्शन हो सकती है, कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होंगे, प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, टॉस जैसे क्या करना चाहिए, हर एक चीज़ डिटेल में एनालाइज करेंगे. तो आराम से आप भी बैठिए, एंजॉय करिए इस एपिसोड को, और साथ ही साथ इस पॉडकास्ट को आप ज़रूर लाइक करना, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना. हमने मेंबरशिप्स लॉन्च करी हुई है. एंड अगेन भाई हम लोग आईपीएल फाइनल का भी हम लोग सोच रहे हैं कि लाइव करें. एंड प्रॉमिस नहीं करेंगे अभी, लेकिन शायद वॉच अलोंग भी करेंगे. हाँ, करने का ट्राई करेंगे. तो आप मेंबरशिप लेंगे तो आप उसका मज़ा अच्छे से उठा पाएंगे. एंड हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जिसपे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलकर खूब बातें करते हैं, उसको हम लोग कमेंट में पिन कर देंगे, तो वहाँ जाइए और उसे भी ज्वाइन करिए. तो आराम से बैठिए ऑफकोर्स एंड इसको एंजॉय करिए. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो मैच हमने अभी रात को होते हुए देखा, क्वालिफाई 2 पंजाब वर्सेस मुंबई इंडियंस. कमिंग इनटू दिस गेम ऐसा लग रहा था कई लोगों को कि मुंबई का जो है ये सीजन डेस्टिन्ड है, जीतने वाले हैं. और जिस तरीके से कमबैक इनका हुआ है, देयर इज नोबडी स्टॉपिंग देम. क्वाइट फ्रैंकली जब वो जीत रहे थे तो ऐसे ही लगता है. प्लस आई थिंक इस मैच में आते हुए बहुत बड़ा स्केयर भी आई थिंक अंबानी फैमिली के लिए उनके फेसेस पे भी दिख रहा था. एंड प्लेयर्स पे भी जब बारिश स्टार्ट हो गई थी. एंड अगेन भाई मैं बीसीसीआई को ही कॉल आउट कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपने कोलकाता से, बाय द वे भाई हमारी ऑडियंस में कोलकाता के जो लोग थे वो बहुत गुस्सा थे इस बात से कि आपने फाइनल वहाँ से ले लिया गया, क्योंकि अपेरेंटली वहाँ पे बारिश हो नहीं रही थी इस टाइम पे. तो आपने फाइनल उठाया तो वहाँ से, और चलो अहमदाबाद में करा दिया फॉर वट एवर रीजन्स, बट वहाँ पे भी जिस तरीके से बारिश हो रही थी अल्टीमेटली इस मैच के लिए रिजर्व डे भी नहीं था. अगर बाई चांस ये कैंसिल आउट होता, अच्छी बात है कि पूरा ही मैच हो गया. अल्टीमेटली ऑल दो 9:30 तक का टाइम दे रखा था एंड थोड़ा लेट ही स्टार्ट हुआ था उसके बाद, उसमें भी लोग अंबानी का फैक्टर ले आते हैं. बट अगर बाई चांस ये मैच कैंसिल आउट होता तो पंजाब क्वालिफाई कर जाती क्योंकि वो ऊपर फिनिश कर रहे थे. हाँ, और अगर हम लोग कंडीशंस की बातें करें टेकिंग दिस इनटू अकाउंट, तो काफ़ी एक सुपीरियर बैटिंग विकेट थी. रेड सॉइल जो यूज़ हुआ था विकेट के अंदर, साथ के साथ ऊपर एक ग्रास की बड़ी इवन सी कवर थी. तो दैट ओनली मेंट ग्रेट बैटिंग कंडीशंस. इनफैक्ट 200 वाज जस्ट अबाउट पार. कोई बहुत ही डिफेंडेबल स्कोर था नहीं. इस पूरी पिच पे एवरेज स्कोर जो है वो 221 का रहा हुआ है. प्लस अगर हम लोग टॉस की बात करें तो पंजाब ने टॉस जीता और उन्होंने बॉलिंग ले ली. आई थिंक ये भी उस टाइम पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि सबको एग्जैक्टली कोई श्योर था नहीं कि ये सही डिसीजन था उस टाइम पे या नहीं था. क्योंकि इस ग्राउंड पे मोस्टली पहले बैटिंग करते हुए इस साल जो है टीम जीती है. 7 में से 6 बार जिन टीम्स ने पहले बैटिंग करी है वही टीम जीती है. बिकॉज हाई स्कोरिंग गेम ज्यादातर रहे हैं, तो ऐसे में यू आउट बैट द अदर टीम बाय बैटिंग फर्स्ट. एंड सेकंड इनिंग्स में ज्यादा स्कोप रहता नहीं वंस यू क्रॉस द 225-230 मार्क. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैम्बल था. ऑल्सो गिवन द फैक्ट कि मुंबई जब भी 200 से ऊपर बनाती है, 18 सालों में आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि मुंबई वो डिफेंड ना कर पाए. ये पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है. तो पंजाब ने जेन्युइनली एक हिस्टोरिक फीट अचीव करी है टू एंटर दिस फाइनल. दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ वंस इन अ ब्लू मून सॉर्ट ऑफ अ थिंग. तो इसके चलते हुए थोड़ा सा ये गैम्बल था यहाँ पे.
बट जब बारिश होनी शुरू हो गई तो ऐसा लग रहा था कि डिसीजन सही भी है। हाँ राइट क्योंकि अगर ओवर्स रिस्ट्रिक्ट होते और कम होते तो इसमें हमेशा चेजिंग टीम का ही फायदा होता है। डीएलएस से ही फर्क पड़ता है तो चेजिंग टीम को ही फायदा मिलता है। चेंजेस की बातें करेगा हम लोग तो ग्लीसन के जगह पे टॉपली आ रखे थे विच वाज एक्सपेक्टेड। दीपक चहर अभी फिट नहीं थे और विजय कुमार विशक और चहल वापस आ गए थे। बिग एडिशंस बाय द वे, फाइनल के लिए भी बहुत बड़ा है कि ट्रम्प कार्ड हो सकता है। ऑल्दो हरप्रीत बार ने जितना बोला था इससे पहले कि अभी हम लोग देख लेना आरसीबी वालों, हम मुंबई को हराएंगे और उसके बाद आएंगे, उन भाई साहब को इस बार चांस मिला नहीं इस मैच में खेलने का। और मुशीर को भी वो तो कंटिंजेंसी होना ही था, वो तो नहीं खेलने वाले थे इस बार। हरप्रीत बार भी आई डोंट थिंक फाइनल में भी उनको चांस मिलेगा। हाँ, मुश्किल है वो। अभी करेंगे प्रीव्यू में ही टीम बनाएंगे। बट फर्स्ट इनिंग्स पे आते हैं 65 for 1 इन द पावर प्ले। इसके बारे में हमारी क्या ऑब्जर्वेशन है? आई थिंक मैं सबसे पहले तो कहूँगा रोहित शर्मा बहुत तगड़ी इनिंग्स खेल के आ रहे हैं एलिमिनेटर में, मैन ऑफ द मैच रह के आ रहे हैं। कमिंग इनटू दिस गेम ऑब्वियसली उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी एंड जॉनी बेस्टो ने भी जैसे स्टार्ट दे दिया था लास्ट मैच में आके, सबको लग रहा था कि ये पेयर वापस शायद अच्छा चल सकता है। बट आई अगेन भाई प्रॉब्ली आई विल गेट हेट फॉर दिस बट आई कैन नेवर बी श्योर अबाउट रोहित शर्मा इन दी IPL एंड आई थिंक आज कुछ ज़्यादा खास वो फ्लो में लग नहीं रहे थे, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। दैट इज़ वाई वी सॉ कि बहुत जल्दी वो आउट भी हो जाते हैं इसके अंदर। आउट कैसे आउट हुए थे और उसमें क्या यूज़ ऑफ ओवर्स था वही बड़ा इंटरेस्टिंग था। मुझे लगता है आज पंजाब फाइनली बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर थी अपने कमियों के रिगार्डिंग जो बॉलिंग में यानसन के जाने से हुए हैं। बिकॉज अगर यानसन चले गए, वो यूजुअली नंबर 8 पे एक ऑलराउंडर की तरह खेलते थे। नाउ इफ़ यू हैव टू रिप्लेस हिम और अगर आपको फिर भी नंबर 8 तक बैटिंग रखनी है तो फिर इनएविटेबली आपका बॉलिंग लाइनअप कुछ ऐसा बनेगा कि जो 5वें ऑप्शन होंगे वो ओमरज़ाई होंगे, जो 6ठे ऑप्शन होंगे स्टॉइनिस होंगे। तो आप 4 ही प्रॉपर बॉलर्स के साथ जा रहे हो एसेंशियली जस्ट टू हैव बैटिंग टिल नंबर 8। ऐसे में ना आपको फिर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बॉलिंग स्ट्रैटेजी पे। और मुझे अच्छा लगा देख के कि श्रेयस अय्यर न्यू एग्जैक्टली व्हाट टू डू। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि ओमरज़ाई और स्टॉइनिस इतनी बॉलिंग कर रहे हैं पावर प्ले के अंदर। स्टॉइनिस ने पूरे साल बॉलिंग नहीं करी पावर प्ले में। स्टॉइनिस वो देख के भी लग रहा था ना भाई बहुत बड़ा गैम्बल था, क्योंकि जिस बॉल पे रोहित शर्मा आउट हुए भी थे यूजुअली मतलब जब उन्होंने शॉट मारा तो देख के लगा कनेक्ट भी हुई है पहली बात तो, प्लस यूजुअली इस बॉल पे हमेशा उनका छक्का जाता ही जाता है। तो इसमें भी क्या होता है कि 2 फैक्टर्स थे। एक तो अर्शदीप सिंह वगैरह जो है स्टार्टिंग में इनिशियली बॉल अच्छी फ्लोट करा रहे थे, ऊपर स्विंग हो रहा था थोड़ा सा बिकॉज बारिश होकर हटी है, मॉइस्चर था हवा में। बट वही बात है ना, स्टॉइनिस और ओमरज़ाई जैसे बंदे दे बिग स्विंगर्स ऑफ द बॉल और बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस पेस होती नहीं है। ऐसे में अगर आप बॉल को फ्लोट कराने जाओगे, आउटफील्ड यूजुअली वेट होती है, बॉल फिसलने का चांस होता है। सेफर ऑप्शन ये है कि फिर आप बॉल को डेक पे हिट करो। फ्लोट कराने जाओगे तो बॉल स्लिप कर सकती है हाथ से। तो ऐसे में जस्ट टू गेन कंट्रोल एंड इंश्योर कि फुल टॉस ना आ जाए, यू ऑलवेज ट्राई टू हिट द डेक विद स्लोअर्स और सीम अप, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप हिटिंग द डेक वाला ही स्ट्रैटेजी अपनाते हो। तो जिस बॉल पे रोहित शर्मा आउट भी हुए हैं, ये चीज़ सुनील गावस्कर जी ने भी कही थी उस टाइम पे, क्योंकि पिच में थोड़ी डैम्पनेस भी अब है, अभी भी बारिश होकर हटी हुई है, तो बॉल उतनी बाउंस नहीं करेगी रेड सॉइल पर जितनी यूजुअली करती है। इनिशियली थोड़ी सी डैम्पनेस रहेगी, बॉल थोड़ी लो रहेगी, थोड़ी स्किड ऑन करेगी। तो जिस बॉल पे अल्टीमेटली रोहित शर्मा आउट भी हुए हैं, अगर उस वक्त डैम्पनेस ना होती परहैप्स वो बॉल छक्का गया होता। अच्छा, बाउंस ज़्यादा मिला होता और वो बॉल छक्के गई होती पुल पे। बट क्योंकि बिकॉज ऑफ द डैम्पनेस एंड बिकॉज बॉलर्स आर नाउ फोर्स्ड टू हिट द डेक इंस्टेड ऑफ फ्लोटिंग इट अप, वो दोनों चीज़ों का परमुटेशन कॉम्बिनेशन लग के वो कुछ ऐसा निकल आया कि कैची बन गया सीधा सीधा। ऑल्दो उसके बाद तिलक वर्मा आते हैं। तिलक वर्मा, जॉनी बेस्ट तो एक अच्छे आई थिंक रेट पे मार रहे होते हैं, जिसके चलते ये 65 का इनका बन पाता है पावर प्ले में। हैविंग सेड दैट मैं वही कहूँगा कि आज हमें तिलक वर्मा नंबर 1 पे देखने को मिले, नंबर 1 डाउन पे बेसिकली। एंड इससे पहले हमें सूर्य देखने को मिले हैं, हमें विल जैक्स देखने को मिले हैं। तो एक ये प्रॉब्लम आप कह सकते हो मुंबई का जो पूरे सीजन एक इनकंसिस्टेंसी रही है इनके बैटिंग ऑर्डर में, कि नंबर 3 पे नंबर 4 पे कौन सा खिलाड़ी कब खेलने आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे देखने को मिला है हमें यहाँ पे, थोड़ा ऊपर नीचे देखने को मिला है। और इसमें एक और बात ये भी है कि जो वन पॉसिबल स्ट्रेटेजिक रीजन मैं सोच सकता हूँ, स्काई का चहल से अच्छा मैचअप नहीं है। तो आपको चहल को यू वुड वांट हिम टू पोस्टपोन इन द गेम एज मच एज पॉसिबल। तो अगर आप तिलक को ऊपर भेज दोगे, फर्स्टली लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, सेकेंडली लेफ्टी जो है उसके अगेंस्ट आप चहल को यूजुअली अभी डालना नहीं चाहोगे। जितना आप गेम में उनको लेट लाओगे उतना ही स्काई के लिए आसान होता रहेगा उनको अटैक करना, बिकॉज फिर वो प्रेशर ऑफ प्लेइंग आउट द होल इनिंग्स कम होगा। कम ओवर्स हैं, ज़्यादा विकेट्स हाथ में, तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। शायद ये वो रीजन हो सकता है इसके से तिलक को ऊपर भेजा गया हो, एंड इट काइंड ऑफ पेड ऑफ एज वेल। काफी अच्छी बैटिंग करके दिखाई तिलक वर्मा ने ऑनेस्टली आज इस मैच में। नेक्स्ट फेज में 37 रन और आते हैं और बेस्टो का विकेट हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, विच वन सेकेंड विजय कुमार विशक ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी भाई। स्लोअर्स और नकल बॉल से बैम्बूजल करके रखा हुआ था बेस्टो को, कुड नॉट रीड इट ऑफ द हैंड एंड अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो विद द लैक ऑफ द पेस ऑन ऑफर
and इसीलिए वो स्कूप करने जाते हैं। yeah. वो भी बॉल पे पेस आती नहीं है, टेक्स अ फेंट एज, थोड़ा सा ग्लव से भी बॉल लगती है ना, उठ जाते हैं वो। जब यहाँ पे एंट्री होती है स्काई की, अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या था, चहल तुरंत आ जाते हैं, और चहल के आने से स्काई ऑनेस्टली एकदम से अपना जो होता है ना चेंज को ब्रेक करके मारना शुरू करते नहीं है। स्ट्राइक रेट इनिशियली 150 के नीचे ही थी, विच इज क्वाइट लो बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ सूर्य कुमार यादव। तो नेक्स्ट फेज में भी सिर्फ 44 रन और आते हैं। और आज एक बहुत बड़ा ये मेरे ख्याल से एक लर्निंग पॉइंट होना चाहिए सबके लिए कि ऑफकोर्स मुंबई इंडियंस की बॉलिंग में जो एप्लीकेशन रहा है वो काफ़ी ख़राब था, उसकी बात भी करेंगे। कई लोग कप्तानी पे भी सवाल उठा रहे, उसकी बात करेंगे। बट आई थिंक द मेजॉरिटी ऑफ द लॉस दैट दे हैव बियर्ड हियर वो वहाँ पे आई है जब इन्होंने बैटिंग करी है। 200 रन का टारगेट इस पिच पे काफ़ी नहीं होने वाला था। इट इज़ जस्ट अबाउट पार। प्लस मतलब बात वही आती है ना अल्टीमेटली कि सूर्य कुमार यादव ने यहाँ पे भी 40 समथिंग रन बनाए दिए। एंड अगर आप ओवरऑल उनका सीजन देखोगे तो इट हैज बीन अ फिनोमिनल कैंपेन। मतलब उस स्ट्राइक रेट से पहली बात तो आप ऑरेंज कैप में सेकंड आए हो, जस्ट वो आई थिंक 42 समथिंग रन से रह गए वो। वरना वो ऑरेंज कैप लिया, अगर एक और मैच खेलते तो क्या पता ले जाते ऑरेंज कैप। पर इतना तगड़ा उनका कैंपेन रहा है। एंड प्रॉब्ली अगर हम लोग मुंबई के बैटर्स में देखें तो ही हैज़ बीन प्रॉब्ली द ओनली रिलायबल बैटर। उसके अलावा हमेशा नमन धीर इज ऑल्सो प्रॉब्ली वन गाय जो नीचे आके हमेशा शॉट्स मारते हैं। यहाँ पे भी आके उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला। हार्दिक का कुछ मैचेस में अच्छा रहा है, कुछ मैचेस में गंदा रहा है। रोहित शर्मा कुछ मैचेस में अच्छा रहा है, मोस्टली थोड़ा गंदा रहा है। जॉनी बेस्ट तो अभी आए हैं। विल जैक्स का वैसे भी अच्छा नहीं जा रहा था। तिलक वर्मा का भी काफ़ी ऊपर नीचे रहा, अभी तक नीचे जा रहा था। इस मैच में चलो ठीक डिसेंट परफॉर्मेंस आ गई उनकी। तो एक जो कांस्टेंट आदमी रहा है वो एक्चुअली में से सूर्य कुमार यादव ही रहे हैं। तो टाइम एंड टाइम अगेन अभी पिछले 2 मैचेस से लगातार वही आदमी थे जिन्होंने पूरी इनिंग्स भी बिल्ड करी और फिर एंड में जाके एक डिसेंट टोटल पे फिनिश करा। तो आप बार बार वो एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते उस आदमी से, नहीं कर सकते। और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी, क्योंकि स्काई लोग स्ट्राइक पे थे सब लोग, तो उस टाइम पे श्रेयस अय्यर बीइंग द स्मार्ट गाय दैट ही इज, जेमिसन और मोर इम्पोर्टेंटली चहल से 4 ओवर बॉल आउट करवा दिए थे। 15th ओवर के बाद इनका कोई ओवर बचा नहीं हुआ था। दिस ऑल्सो मेड श्योर कि देर इज सिंपलर कैलकुलेशन टू बी मेड फॉर द डेथ ओवर्स। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अर्शदीप के 2 ओवर बचे हैं, उमरजाई के बचे हुए हैं और विजय कुमार विशेष के बचे 2 ओवर। तो अब आपके पास बेटर ऑप्शंस है डेथ ओवर्स में, इंस्टेड ऑफ हैविंग टू बोल स्टॉइनिस इन द लास्ट ओवर, जो कि पिछले कुछ मैचेस से हो रहा था और वो उनको कॉस्ट भी कर रहा था। वो दिल्ली वाला मैच भी जिसकी वजह से एक टाइम पे टॉप 2 का स्पॉट इन कंटेंशन था, वो स्टॉइनिस ही लास्ट ओवर डाल रहे थे। तो आज जो सेल्फ अवेयरनेस थी पंजाब की कि हमें प्रीपोन करने ये फ्रिंज बॉलर्स के ओवर सारे, ताकि डेथ के लिए जो है मेन बॉलर्स के ओवर ज़्यादा बचे हों हाथ में, वो काफ़ी इंप्रेसिव था। एंड अल्टीमेटली चहल और जेमिसन ही स्काई और तिलक का आउट भी करते थे इस फेज में। लास्ट 5 ओवर में दो, डिस्पाइट हैविंग बेटर बॉलिंग ऑप्शंस नाउ, 57 रन कंसीड करते हैं। आई थिंक इसमें आज अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ द ब्रंट अर्शदीप सिंह को झेलना पड़ेगा। आज काफी अनइम्प्रेसिव बॉलिंग थी। 11 की इकोनॉमी उनने बॉलिंग करी है एंड आई थिंक अर्शदीप का तो है ही हाथ इसमें। बट इवन अगर मुंबई की बैटर्स की बात करें तो उसमें नमन धीर वाज एक्सेप्शनल, बिल्कुल एक्सेप्शनल थे। मुझे बस एक चीज़ लगी, एक तो लास्ट 2 ओवर्स में पेनल्टी लगी हुई थी, सिर्फ 4 ही फील्डर बाहर अलाउड थे स्लो रेट के चलते हुए। अर्शदीप सिंह ने फाइनले को 3rd मैन सर्कल के अंदर ले रखा था। फिर आप नमन धीर को बाउंसर्स क्यों डालोगे या शॉर्ट बॉल्स क्यों डालोगे बॉडी लाइन पे, जहाँ पे अगर आपने बस हुक करने जाना ही है, अगर टॉपेज लेगा तो भी पीछे चौका ही है। तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द बैटर टू टेक दैट रिस्क। बस आपको बैट कनेक्ट करना है, पूरा कनेक्ट हो रहा है कि नहीं वो भी मैटर नहीं करता है। बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया उन्होंने कहीं ना कहीं छोटी बॉलें डाल के, जबकि फील्ड का सेटअप था फॉर शॉट्स डाउन द ग्राउंड। मुंह के सामने फील्डर्स आते, पीछे नहीं थे। डीप की बात कर रहा हूँ। तो वो मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगा कि टैक्टिकली आप मिस आउट कर गए। प्लस अगर आप डेथ ओवर्स का देखो तो यहाँ पे 2 विकेट आए थे अल्टीमेटली, हार्दिक और नमन धीर के, दोनों उमरजाई ने लिए थे। विजय कुमार विशेष से 1 ओवर कम डलवाया। हाँ, वो लास्ट ओवर एक्चुअली में आपने उमरजाई को ही दे दिया, उसमें विकेट भी आ गया, 10 ही रन पड़े, वो अलग बात है। हार्दिक को स्लोअर बाउंसर आउटसाइड ऑफ स्टंप उस पर आउट करते हैं, नमन धीर को भी उमरजाई ने ही आउट करा। इंटरेस्टिंगली विजय कुमार विशेष ने काफी अच्छा ओवर डाला था डेथ में, जिसमें वो एंड में आते आते ओवर थ्रो के चलते हुए 10 रन आ गए थे। ना वो सिर्फ 7-8 रन का ही ओवर था। वेरी इंप्रेसिव ओवर, बट उनको नहीं मिलता। ये इसके पीछे क्या रीजन है आई डोंट नो, बट इट पेड ऑफ रियली वेल। गैम्बल था अगेन, आई वुड से कि बहुत बड़ा गैम्बल था, क्योंकि उमरजाई से वही ना कायदे से यू वुड नॉट एक्सपेक्ट कि जाके विजय कुमार वैश्यक जैसा बॉलर एक पड़ा हुआ है आप उमरजाई से बॉलिंग कराओगे। पर वो गैम्बल पे ऑफ कर गया, उसमें विकेट भी आ गए उनके। तो वही बात है, कुछ ऐसे बड़े मैचेस में कुछ खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस आ जाती है तो आपको लगता है वो एक्स फैक्टर वाली परफॉर्मेंस हो गई, आ गई है। और इसी के चलते हुए 204 का टारगेट था। एंड वंस अगेन आई वुड रिआइटरेट, मुझे नहीं लगता कि ये टारगेट वाज गोइंग टू बी इनफ। हाँ, पर आई थिंक पूरा पॉइंट ही वही था ना कि मुंबई ने बना दिया 200।
और आज तक कभी हुआ नहीं 18 सीजन। तो एक वो साइकोलॉजिकल फैक्टर तो रहता ही रहता Exactly. है। और इसी के चलते हम सेकंड इनिंग्स पे आते हैं। पावर प्ले में 64 for 2 जो है वो पंजाब भी बना देती है। हाँ, और इसमें सिंगल हैंडेडली जो हाईलाइट रहेंगे वो क्लियरली हमारे जॉश इंग्लिश भाई। प्रभ सिमरन जल्दी आउट हो जाते हैं ट्रेंट बोल्ट पे। प्रियांश आर्य भी जो है गुड लेंथ की बॉल पे टेम्प्ट होते हैं मारने के अश्विनी को, जबकि उससे पिछले ओवर में इंग्लिश ने बुमराह को 20 रन मारे थे। तो थोड़ा सा वो कहते हैं कि मिस कैलकुलेशन है, इमेच्योर बैटिंग है, बट वो एज के साथ ही आएगा। अभी पहला सीजन है। ये जो बुमराह वाला पूरा पॉइंट निकल के आया ना, आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऑल ओवर द सोशल मीडिया पीपल आर काइंड ऑफ क्रिटिसाइजिंग बुमराह राइट नाउ। मैं खुद ज्यादा देख रहा हूँ। हाँ, कि उनका अच्छा नहीं था दिन बिल्कुल भी। एंड जब मिसजजमेंट है कितना, जब भी लोग मार रहे होते तो बहुत ज्यादा उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। जब भी अब लास्ट मैच में भी ऐसा हुआ था, प्लस फिर जब वो करुण नायर ने मारा था तो भी थोड़ा इरिटेट हो गए थे। तो आई डोंट गेट इट। पहली बात तो ऐसा क्यों है, क्योंकि चलो 20 रन तो जॉश इंग्लिश ने क्लियरली टारगेट करा, एंड हैट्स ऑफ टू दैट गाय कि आपने मेन बॉलर को जाके टारगेट करा उनके। अगली उनकी 18 बॉलों पे सिर्फ 20 रन हो रहे हैं। हाँ, मतलब अल्टीमेटली उन्होंने 10 रन की इकोनॉमी से जो बॉलिंग करी एंड ओवरऑल स्टैट्स आर नॉट एग्जैक्टली गुड, बट वही बात है कि वो एक ही ओवर में 20 रन आ गए थे। आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, क्योंकि अल्टीमेटली आपने 10 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रही है, वो स्टैट तो रहेगा ही रहेगा। बट ये ऐसा एकदम से ये क्यों देखने को मिल रहा है कि बुमराह के भी लोग अगेंस्ट हो रहे हैं इस टाइम? अगर 10 की इकोनॉमी से भी गया है तो टीम के 200 रन पड़े तो भी अब 4 रन से जीत हाँ, पर मतलब बीइंग योर प्राइम बॉलर, एक्सप्रेस बॉलर, तो आप तो वो ऐसे थोड़ी आप कहोगे कि प्राइम बॉलर है। तो वैसे भी बुमराह इज नेवर इन द पर्पल कैप रेस। नहीं तो विकेट लेने को कौन कह रहा है? तो इकोनॉमी वाइज उन्होंने अगले 3 ओवर तो अच्छे डाली ही ना। हाँ, पर मतलब ओवरऑल मैच देखोगे तो ऐसा नहीं है ना कि हम लोग पहला ओवर हटा देंगे। नॉट इवन लाइक बुमराह हैड अ बैड गेम, ही हैड वन बैड ओवर। तो अब उसको क्या सूली पे चढ़ा देंगे लोग? ये तो बहुत ही हिपोक्रिटिकल है यार। आई थिंक वही है ना कि यहाँ पे भी लोग कह रहे हैं कि अगर बुमराह के वो 5-6 इकोनॉमी वाला ओवर आ जाता एंड उस हिसाब से वो लोग पूरा मैच जाता उनका। पर ये इन इटसेल्फ इन अ T20 मैच इट इज सो अब्सर्ड कि बुमराह ने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि हम लोग कह रहे हैं कि एक इन अ मस्ट विन मैच जहाँ पे आपकी बाकी सारे बॉलर्स उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, जो कि हार्दिक पांड्या ने बाद में आके खुद बोला है कि 200 पार टारगेट तब होता है जब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं एक्चुअली में वैसे स्ट्रैटेजी को। वहां पे हम लोग बुमराह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक वो 5-6 इकोनॉमी वाला मैच आपका आ जाता तो हम लोग बच जाते हैं इस टाइम पे। खुद ही बहुत ज्यादा अब्सर्ड स्टेटमेंट है। एंड उस ओवर में भी चलो वैसे हैट्स ऑफ टू जॉश इंग्लिश भाई। हाँ भाई, ये मैंने लाइव स्ट्रीम में बोला था कि द सीक्रेट टू व्हाई ही वाज सो सक्सेसफुल वाज बुमराह के अगेंस्ट ना एक तो हवा भी है आजकल, एंड वो डिजर्वड हुआ है पूरा बाय द वे, कि कई बार वो बुरी बॉल डालेंगे ना। मैंने कितनी बार देखा है वो फुल टॉस है, इस सीजन में भी हुआ है, वो फुल टॉस फेंकता है तो भी लोग टैप करके सिंगल नहीं जाते हैं, बिकॉज देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन देयर माइंड इज कि हमें सर्वाइव करना है। जॉश इंग्लिश ने कहा था मुझे एक भी बॉल गलती से भी स्लॉट में डाल दी ना, मैं छक्का मारने ही जा रहा हूँ, भले ही मैं आउट हो जाऊं। एंड बाय द वे दिस इज द सेम मेंटालिटी एंड अप्रोच जिसकी वजह से पंजाब का एक कोलैप्स हमें देखने को मिला था आरसीबी अगेंस्ट, और लोगों को गालियां पड़ी थी। पीपल डोंट रियलाइज कि पंजाब हैज बीन पुलिंग दिस ऑफ ऑल दिस व्हाइल, एंड दिस इज द मेंटालिटी दैट इज व्हाट इज टेकन टू डोमिनेट अ गाय लाइक बुमराह। तो वहां पे जॉश इंग्लिश ने ही प्लेड ऑन द मेरिट ऑफ द बॉल, नॉट द मेरिट ऑफ द बॉलर। बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट डीप बात है जो कि सबको नोटिस करनी चाहिए। अगर बॉल आप स्लॉट में फेंकोगे तो आप कितने बड़े बॉलर हो, मैं छक्का मारने ही जाऊंगा। वो चीज़ वहाँ पे देखने को मिली बुमराह से, उनको थोड़ा बहुत रैटल करा उन्होंने, उसके चलते हुए 20 रन आए। अच्छा, उस ओवर में 20 रन आ गए इसका मतलब ये नहीं कि वो मैच खत्म हो गया। उसके बाद बुमराह ने 3 ओवर में अपने 20 रन दिए, एंड उसके बावजूद भी पूरे मैच में 14 ओवर बचे हुए थे और 140 रन चाहिए थे। आप आराम से कम बैक कर सकते थे। इनफैक्ट बुमराह के उस ओवर के बाद ही प्रियांश आर्य आउट हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि विकेट भी नहीं गिर रहे थे। तो आई थिंक ये बहुत ही कन्वीनियंट एक्सक्यूज है बोलना कि बुमराह के उस ओवर की वजह से आज जो है मुंबई अच्छा नहीं कर पाई। इनफैक्ट नेक्स्ट फेज में 34 रन ही और आते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रन आ गए। नहीं, कि इंपॉर्टेंट मैच था जहाँ पे स्टेप अप करना इंपॉर्टेंट था, एंड अगेन द फर्स्ट गाय हु स्टेप्स अप इन दिस मैच इज हार्दिक पांड्या। जिस तरीके से वो जॉश इंग्लिश को निकालते हैं, उस पूरे ओवर में वो सिर्फ 2 ही रन देते हैं अल्टीमेटली। सेम तरीके से खुद आउट हुए थे, स्लोअर बाउंसर आउटसाइड ऑफ स्टंप निकले जाते हैं। सैंटनर ने 2 ब्रिलियंट ओवर्स वहाँ पे फेंके थे, एंड जो 10वां ओवर था वो हार्दिक पांड्या दोबारा बॉलिंग करने के लिए आते हैं, एंड उसमें भी ऑल्दो ही कंसीड्स अ बिट ऑफ रन्स, बट निहाल वडीरा को उन्होंने आउट कर दिया था। 13 रन पे उनका कैच छोड़ दिया बोल्ट ने, लड्डू कैच छोड़ा फाइन लेग पे, वो मेरे को समझ भी नहीं कि क्या कर रहा है। कैच छोड़ा प्लस वो चौका भी चला गया उसके बाद, ऐसा भी नहीं कि वो मैच ही छोड़ा भाई एक तरीके से, कैच छोड़ा मैच छोड़ा वाली बात ही थी। एंड अब यहाँ से थोड़ा वो कंट्रोवर्शियल टेक आएगा। नेक्स्ट फेज की हम बात करते हैं। 47 रन यहाँ पे और आते हैं। 15th ओवर तक 145 for 3 हो चुकी थी पंजाब। बुमराह और अश्विनी से स्टार्टिंग कराई थी इस फेज की, हम दोनों ने काफी अच्छी बॉल डाली थी। और 13th ओवर फिर री स्टॉपली डालने के लिए आते हैं।
और वहाँ पे वो 3 बॉलें स्लॉट में डालते हैं विदाउट एनी चेंज ऑफ पेस, सीधी सीधी बॉलें, और श्रेयस अय्यर इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ तीनों बॉल को छक्का मारते हैं। मेरे लिए वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था गेम का। और अब कई सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे लाइव स्ट्रीम पर भी, मुझे भी थोड़ा टाइम मिला इसको सोचने का कि रीस टॉपली से बॉलिंग क्यों कराई गई वहाँ पे, क्यों सैंडनर से नहीं कराई गई। ये एक डिबेटेबल पॉइंट मैं मानता हूँ। सैंडनर ने पूरे इस मैच में 2 ही ओवर डाले एंड उन्होंने 7.5 की इकोनॉमी से बॉलिंग करी। ऐसा भी नहीं कि उनके इनिशियल ओवर जैसे गंदे चले गए हों कि आपको लगे कि यार मैं विश्वास नहीं कर सकता इस टाइम पे इस बॉलर पे। प्लस सैंडनर अगर आप कायदे से देखो तो हैज बीन क्वाइट अंडररेटेड इन दिस होल सीजन ऑफ मुंबई इंडियंस। बात सिर्फ वही थी कि नेहाल वडेरा एंड श्रेयस अय्यर हैव बीन रियली गुड अगेंस्ट स्पिनर्स दिस सीजन, और वो लेफ्ट हैंड अटैक का मैचअप भी बनना था थोड़ा सा। मे बी बिकॉज ऑफ दैट हार्दिक पांड्या ने उनको बॉलिंग नहीं दी, ऑल्दो इन सेइंग दैट वो न्यूजीलैंड के कप्तान है। न्यूजीलैंड के कप्तान है, प्लस काफ़ी लोग वही जो पॉइंट निकल के आ रहे हैं मेन वो यही है कि रीस टॉपली ये पहला मैच था उनका मुंबई इंडियंस की तरफ से इस टाइम पे, पूरे सीजन में पहला मैच वो खेल रहे थे। दीपक चहर के चलते जब वो बाहर हुए तो आप रिचर्ड लीसन को लेके आए, फिर वो जब बाहर उन्होंने भी डिसेंट बॉलिंग करी, फिर वो जब बाहर हो गए तो उसके बाद आप रीस टॉपली को लेके आए। तो क्या इतने इंपॉर्टेंट मैच में आपको उन खिलाड़ी से बॉल कराना चाहिए था। आई नो अ कैप्टन वुड वांट टू बैक हिज प्लेयर्स, बट स्टिल एक आदमी, एक स्पिनर और एक एक्सपीरियंस स्पिनर जो कि एक कैप्टन रह चुका, भी कैप्टन है इस टाइम पे अपनी कंट्री का, यू वुड वांट टू बैक हिम यार कि वो निकाल देगा ओवर्स, निकाल देगा। एट द सेम टाइम अब ये भी बात है कि बिकॉज ऑफ द स्पिन मैचअप प्लस पिच में स्पिनर्स के लिए कुछ था नहीं ऑनेस्टली, तो ऐसे में यू वुड वांट टू बैक अ फ्रंट लाइन पेसर ऑल्सो। फ्रंट लाइन पेसर 3 ही है, बुमराह बोल सकते डलवाओगे नहीं बॉलिंग। अश्विनी कुमार रिलेटिवली अभी ही इज इवन मोर इनएक्सपीरियंस्ड एंड ऑनेस्टली हैज बीन क्वाइट गुड इन डेथ ओवर्स ऑफ लेट, तो उनके ओवर्स आप डेथ में बचा के रखना चाहोगे तो मतलब इवन आउट करके आप सिंगल आउट करो किसी को तो वो रीस टॉपली का ही नाम आ रहा था, या तो हार्दिक पांड्या खुद होते। अब वो भी एक डिबेट है, वो भी हम बाद में करेंगे। पर मतलब इस पूरे फेज में भी देखें तो द थिंग दैट आई लाइक, अभी हमने जॉश इंग्लिश की बात करी कि उन्होंने वही टेम्पलेट रखा, वही अप्रोच रखी जिसके चलते उन्हें सक्सेस मिलती आ रही है अभी तक पंजाब किंग्स को। श्रेयस अय्यर ऑन द अदर हैंड, जब आपको पता है 3 विकेट गिर चुके हैं एंड ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबा यू हैव अ माउंटेन टू क्लाइम, क्योंकि टारगेट इतना फ्रैंकली बड़ा है नहीं इस पिच के हिसाब से। वॉट आई लाइक फ्रॉम श्रेयस अय्यर इज कि जैसे उन्होंने आरसीबी अगेंस्ट एक सॉर्ट ऑफ रेकलेस शॉट खेलने गए थे जिसके चलते वो आउट हो गए थे जल्दी, यहाँ पे स्टार्टिंग के 7-8 बॉलें ही टुक हिज टाइम टू सेटल डाउन एंड उसके बाद उन्होंने वही जो रीस टॉपली वाला जो टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे उन्होंने 3 लगातार छक्के मार दिए, वहां से फिर ही नेवर लुक्ड बैक। उसके बाद वो अलग ही मूवमेंट पे थे। बोल्ट भी डालते हैं तो उसमें भी थोड़ा लक चलता है। नेहाल वडेरा का एक एच का चौका आता है सबसे पहले, फिर वो मिड ऑफ के ऊपर से जो है बड़ा ही ऐसा इतना ब्रूट फोर्स वाला शॉट मारते हैं, डज नॉट इवन एक्सटेंड हिज आर्म, बस एक पंच मारते हैं लाइट से ऊपर से निकल जाती है बॉल, और वहाँ तक मोमेंटम जा चुका था। फिर छक्के चौके आने शुरू हो चुके थे। एंड सबसे बड़ी पंजाब का मैं कॉम्प्लीमेंट ये दूंगा श्रेयस अय्यर का कि इस पूरी इनिंग में स्पेशली सेकंड हाफ ऑफ द इनिंग्स 10 ओवर के बाद रन रेट कभी 12 के ऊपर गई नहीं, रिक्वायर्ड रन रेट जो थी पूरे टाइम कंट्रोल में रखा। और हर एक ओवर में जब लग रहा था कि 2-3 बॉलें निकल गई हैं, सिर्फ सिंगल आ रही है, डॉट हो रहा है, 2 छक्के 2 चौके आ जाएंगे अगली बॉल पे, इतनी अच्छी तरीके से पेस आउट कराया एंड वेटिंग फॉर द राइट बॉल्स टू हिट अ बाउंड्री ऑन काइंड ऑफ ऑल्सो ड्रॉज सम पैरेलल टुवर्ड्स अपना साई सुदर्शन शुभमन गिल जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी है, बहुत स्मार्टली बैटिंग करी, पिकिंग द राइट बॉल्स, वेटिंग फॉर देम पेशेंटली थ्रू आउट द ओवर। बहुत बड़ा मुझे लगता है एक सीक्रेट था फॉर द सक्सेस ऑफ श्रेयस अय्यर एंड पंजाब इन क्राफ्टिंग दिस हिस्टोरिक चेज। आज तक कभी किसी ने 200 चेज नहीं करा मुंबई के अगेंस्ट। प्लस मतलब आई थिंक अगर हम लोग 15th ओवर का लास्ट फेज की बात करें डेथ ओवर्स में, तो एक टाइम था जहां पे लग रहा था कि शायद मैच फंस जाए, क्योंकि नेहल वडेरा जब 16th ओवर में आउट हो गए थे, अश्विनी ने उनको आउट कर दिया एंड उसके बाद शशांक जब आए थे हार्डली एनी टाइम, और उसके बाद पांड्या डायरेक्ट रनआउट मारते हैं उनको, और उसके बाद जेन्युइनली एक थॉट आया था कि यार यहाँ से फंस सकता है मैच। बुमराह ने भी सिर्फ 8 रन दिए थे अपने ओवर में, और लास्ट 2 ओवर में जो है 23 रन चाहिए थे, और अश्विनी कुमार ने वो एक ही ओवर में खा के खत्म कर दिया भाई। पर मतलब उसमें भी अब वही बात है कि अश्विनी कुमार, अब और कोई बॉलर होता तो आप थोड़ा ज्यादा बोल पाता, अश्विनी कुमार इज नॉट दैट एक्सपीरियंस राइट नाउ। अब उसमें 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना। मुरली कार्तिक ने उनसे पूछा कि क्या बुमराह को एक और पहले डलवा देना चाहिए था, तो वो हार्दिक पांड्या ने भी कहा था कि यार देखो हाइंडसाइट में कह सकते हो एग्जैक्टली, बट अगर क्योंकि मैंने उनसे जो है 15 ओवर भी डलवाया था, फिर मैं 17 ओवर भी डलवा दूं बैक टू बैक, तो आखिरी 3 ओवर के लिए तो कोई बचा ही नहीं ओवर, एंड आई टोटली एग्री विद इट। उन आखिरी 3 में से एटलीस्ट एक और तो बुमराह का होना चाहिए। इन आइडियल केसेस 2 होते हैं यूजुअली, एटलीस्ट एक तो होना चाहिए था। एंड अब सेकंड बात जो आती है कि हार्दिक पांड्या ने खुद क्यों नहीं बॉल डाली। सैंटनर का तो हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज क्वाइट डिबेटेबल।
हार्दिक पांड्या ने एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो थ्रू आउट द सीजन डेथ ओवर्स में बॉलिंग नहीं करी है। डेथ ओवर्स में प्लस वैसे भी हर मैच में कौन सा उनने बहुत ज्यादा बॉलिंग करी है? किस मैच में उनने 4 ओवर डाल दिए? सेकेंडली जब करी है तो ही हैज कंसीडर्ड मोर देन 10-11 रन्स पर ओवर। हाँ, उनकी डेथ ओवर्स की बॉलिंग इस साल अच्छी नहीं रही है। ऑन टॉप ऑफ दैट अश्विनी कुमार ने ऑफ लेट डेथ ओवर्स में बड़ी अच्छी बॉलिंग करी है। तो मैं वो तो बिल्कुल समझता हूँ ही वुड पर्सनली नॉट बोल ओवर अश्विनी कुमार। उनको दिख रहा है कि एक बंदे ने पिछले मैच में भी, अगर आपको याद हो तो 3 डॉट बॉल डाली थी उस बेबी ओवर में, उससे पहले भी गेम चेंजिंग ओवर डालता रथरफोर्ड को। तो अगर वो उनके अगेंस्ट डाल सकते हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं डाल सकते? यू वुड बैक दैट गाय। अब पे ऑफ नहीं हुआ बट अगर हो जाता तो अभी हम सब तारीफ भी कर रहे वही मतलब ये वही सब चीजें जो आप हाइंडसाइट में बोल पाते हो कि अच्छा देखो पे ऑफ नहीं करा, हम तो कह रही था आपको डाल देना चाहिए था, इन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में। ये तो अब हर किसी का गो टू स्टेटमेंट हो गया है कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में बॉलिंग डाली थी, वो यहाँ पे भी डाल सकते हैं। नॉट सेइंग कि वो नहीं डाल सकते, बट वही पॉइंट है कि अगर आप पूरे सीजन में जो चीज उन्होंने नहीं करी है वो अब आके एकदम एंड मोमेंट पे क्यों करना चाहेंगे? आई वुड हैव पर्सनली लाइक्ड अगर वो थ्रू आउट द सीजन ये चीज कर रहे होते तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्यों नहीं करा। आई थिंक वही है कि इतने सारे ऑप्शंस थे आपके पास, क्वालिटी की आपको जरूरत नहीं पड़ी। निगल विगल भी कैरी कर रहे हैं, हो सकता है भाई, क्या पता कुछ बाद में निकल के आए। बट मैं वही बोलूंगा कि वो जो ओवर डाला अश्विनी ने वो ट्रॉमेटाइजिंग ओवर होगा भाई उसके लिए। भाई हार्दिक पांड्या को मैं लिटरली देखा था, पता कप्तानी की अगर हम बातें करें, फर्स्टली ये सब इतना बड़ा आसान है बोलना कि खुद बॉलिंग नहीं करी है वो सब, जबकि देयर इज डेटा बेस टू शो कि थ्रू आउट द सीजन उनका खुद का रिकॉर्ड क्या रहा है, द अदर गाय उसका क्या रिकॉर्ड रहा ऑफ लेट। मोर इम्पोर्टेंटली जब भी कोई बुरी बॉल डाल रहा था तो ही वॉज ऑलवेज देयर चीयरिंग देम अप एंड रीआइटरेटिंग द पॉइंट। जैसे रहाणे की हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें करी हैं इस पॉडकास्ट में, तो एक बहुत बड़ा जो मुझे वो लगता है कि बहुत नम रहते हैं उस टाइम पे, वो इज नॉट कम्युनिकेटिंग आफ्टर द बॉल। तो यहाँ पे वो चीज़ दिख रही थी साफ साफ। एंड सेकेंडली अगर बॉलर्स जो है बार बार स्लॉट में बॉलिंग कर रहे हैं तो ऐसा में यू कांट रियली डू मच। आपने कोई प्लान सेट कर रखा, उसके बाद भी अगर बंदा, और ऐसा भी नहीं ना ऐसे वैभव अरोड़ा का होता है कि ऑफलेट हमें पता था उनका डेथ में रिकॉर्ड अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी यू विल नॉट गिव एन ओवर टू रसल, उनको दे दोगे आप ओवर। यहाँ पे अश्विनी कुमार का अच्छा रिकॉर्ड चल रहा था तो बाय नेचर यू वुड वांट टू बैक हिम। रियस टॉपली का इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो डिबेटेबल पॉइंट है कि सैंडर वहाँ पे डाल सकते थे क्या, क्योंकि रियस टॉपली खुद भी पहला मैच खेल रहे थे। बट डेथ में आता था मतलब अगर आप स्लॉट में बॉल डालोगे, श्रेयस अय्यर ने वो लपेट के छक्के मारे, क्रॉस द बॉडी को भी डाउन द ग्राउंड मारा उसमें हार्दिक पांड्या क्या करेगा? प्लस मतलब अल्टीमेटली 87 नॉट आउट of 41 balls. Historic innings भाई. Is this one of the best knocks in IPL playoff history ever? अब ये हम लोग बहुत रिएक्शनरी हो जाएंगे क्योंकि इतने सालों से चलता हुआ आ रहा है, बट इन रीसेंट मेमोरीज श्योर वन ऑफ द बेस्ट वन। मैं ये तो कहूंगा कि जैसे आरसीबी फैंस वो जितेश वाली नॉक याद रखेंगे अगर ये आईपीएल सक्सेसफुल होता है, टचवुड वैसे ही अगर ये आईपीएल सक्सेसफुल होता है फॉर पंजाब फैंस, वो ये नॉक पक्का याद रखेंगे भाई। हाँ मतलब, और ये वही बात है ना कि शायद आप ये कॉन्टेक्स्ट में नहीं रहे कि मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट आया था और आज तक 200 चेज नहीं कभी हुआ नहीं, और ये अल्टीमेटली पंजाब ने तोड़ा। और श्रेयस अय्यर का जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था फील्ड पे, मतलब उस बंदे ने इतनी तगड़ी नॉक करके एक ओवर पहले खत्म करा मैच, वो चाहे तो ये 220 भी चेस कर देता है इनके साथ। और उसके बाद उसका रिएक्शन क्या था? नॉर्मली बस हेलमेट उतारा और हाथ में लाने लग गया। और मेरा पूरा पॉइंट ये है कि उस बंदे ने जेन्युइनली पंजाब की भाई शक्ल सूरत सब बदल दी है इस टाइम, मेंटालिटी बदल दी। देख के लग नहीं रहा कि वही पंजाब टीम है जो कि हमें पहले देखने को मिल रही थी। एंड अल्टीमेटली जो उसने क्वालिफायर 1 के बाद पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि वी हैव लॉस्ट द बैटल नॉट द वॉर करके, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि लोग याद रखें इस चीज़ को। भाई ही इज बैकिंग हिज वर्ड्स विद हिज परफॉर्मेंस। जिस तरीके से उस बंदे की परफॉर्मेंस थी क्वालिफायर 1 में, जहाँ पे इतनी गंदी तरीके से वो आउट होते हैं, उनकी टीम इतना गंदा डाउनफॉल झेलती है उस मैच में, उसके बाद आके ऐसी रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेलना। और रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स का मतलब ये नहीं है कि आप एंकर कर रहे हो, एग्जैक्टली एंकर आपने, चलो ठीक है मैच जिता के लाए, नॉट आउट रह के आए, बट वो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट्स आप खेल के आ रहे हो, तो ये अब नॉर्मल क्वालिटी है इस टाइम पे श्रेयस अय्यर की। एंड मतलब हाउ डू वी डिनाई हिम अ स्पॉट इन द इंडियन T20 टीम फॉर 2026 वर्ल्ड कप? हाँ भाई बहुत डिफिकल्ट टेस्ट है पे। मतलब आई नो कि तिलक वर्मा हैज आल्सो डन वेल, बट वही थोड़ा नीचे। और श्रेयस अय्यर जिनको नहीं पता वो 600 मार्क क्रॉस कर गए 603 रन हो गए, 11 रन पीछे कोहली से। वो भी सरपास भी कर सकता है। वही तो अगले मैच में कुछ भी हो सकता है भाई। कोहली को हम कितना स्टार्टिंग से कह रहे हैं, कितना तगड़ा सीजन जा रहा है, श्रेयस अय्यर चुपचाप आके एंड में आते आते कर दिए भाई। बहुत ही तगड़ा श्रेयस अय्यर का कैंपेन जा रहा है। एंड सो अल्टीमेटली जो फाइनल हमारा होने वाला है, पहले मुंबई के लिए क्या कहोगे? यार मुंबई का मैं ये बोलूंगा, मुझे दुख बहुत ज्यादा हो रहा है हार्दिक पांड्या के लिए। मुझे रोहित शर्मा के लिए कुछ खास दुख नहीं हो रहा है, 6 जीत चुका है, अब कितना जीतेगा? और मुझे सूर्य कुमार यादव के लिए भी थोड़ा दुख हो रहा है। मतलब नहीं भाई, उसके लिए भी इतना नहीं हो रहा यार। मतलब इंडिया का वर्ल्ड कप जिताएगा अभी वो।
तो वो तो हार्दिक पांड्या भी जिता सकता है, उसने जिता दिया ऑलरेडी। एज अ कैप्टन भी जिताएगा ना। मतलब हार्दिक पांड्या का आई थिंक सबको दुख इसलिए क्योंकि ही हैड अ पॉइंट टू प्रूव डिस्पाइट मेन बात वही है। बीइंग वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। एक बात वो भी है ना कि गुजरात अहमदाबाद में मैच है और आप कैप्टन थे वहाँ के, तो व्हाई वुड यू नॉट बोल योरसेल्फ ऑन दैट पिच? वो वाला भी सवाल था। हाँ हो सकता है, पर मतलब वही बात निकल के आएगी ना, जो चीज़ आपने सीजन भर नहीं करी वो अब क्यों करोगे। बट मैं वही कहूँगा जिस तरीके से उस बंदे का एंड में रिएक्शंस थे, मतलब वो अश्विनी नो बॉल डाल रहा था तो वो अपना टॉवल अपने सर पे ऐसे डाल दे रहा था और उसके बाद एंड में जाके ऐसे ही बैठा हुआ था जब हार गए थे वो लोग। बहुत गंदा लगा भाई देख के। एंड मतलब काफ़ी लोगों ने हार्दिक कप्तानी बस इस मैच का देखने के बाद कह दिया कि उनकी कैप्टनसी है ये उतनी खास अच्छी नहीं रही है एंड इस सीज़न में हमें हार्दिक वैसे नहीं देखने को मिले जैसे देखने चाहिए थे। लोग कह रहे हैं कि उनका बॉलिंग से और बैटिंग से भी सीज़न कुछ खास अच्छा नहीं गया। बॉलिंग से चलो टू सम एक्सटेंट आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड क्योंकि उन्होंने बॉलिंग ही ज़्यादा नहीं करी है इस बार, पर पॉइंट वही है कि काफ़ी हद तक इवन इन दिस मैच अल्टीमेटली जब बॉलिंग करना है तो उन्होंने विकेट लाके दिया। इंपैक्टफुल प्लेयर रहेगा हाँ, with all three skills, batting, bowling and captaincy. हाँ बैटिंग में भी हाँ आई वुड हैव लव्ड टू सी अ बिट मोर ऑफ हिम। आज थोड़ा सा वही था कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो नमनदीर को स्ट्राइक देने पे ज्यादा कंसर्न थे एज अपोज्ड टू टेकिंग चार्ज हिमसेल्फ, व्हिच वाज ऑलराइट फॉर द सिचुएशन। बट वही कि जब आप पुल ऑफ नहीं हो पाता तो एंड तक खेलते तो ज्यादा अच्छा लगता। पर वही बात है कि भाई आई थिंक हार्दिक पांड्या अभी हैज अ लॉट मोर इयर्स इन हिम एंड आगे जाके भी वो मुंबई को कैप्टन करने वाले हैं। तो ये चीज़ तो अच्छी हमें देखने को लगी इस बार कि मुंबई का ड्रेसिंग रूम वापस साथ में आ गया एंड नाउ वी हैव सीन कि अगर एक बार वो ऐसा रन निकाल सकते तो हर सीजन ऐसा रन निकाल सकते हैं। बट भाई अब कितने साल हो गए, 6 सीजन हो गए ना जीते हुए। हाँ एज अ फ्रेंचाइज आप देखो तो हाँ भाई काफी टाइम हो गया मुंबई को जीते हुए एंड आई थिंक दिस इज क्वाइट अ लॉन्ग वेट फॉर द जो टॉप 3 फ्रेंचाइज है। केकेआर का 10 साल का वेट था, सीएसके को कभी इतना नहीं झेलना पड़ा, तो बीच में आता रहता है। अब मुझे लगता हो सकता हो थोड़ा लंबा। हाँ मुंबई के भी अब 6 साल हो गए हैं भाई, अगर ये पूरी साइकिल निकल गई 8 साल हो जाएंगे। बट आउट ऑफ दीज 3 फ्रेंचाइजेस मुंबई मतलब सबसे ज्यादा लाइकली वही लग रही है कि वो टाइटल जीतेंगे। नहीं तो वो हर साल लगता है, लेकिन मुंबई का सबसे बड़ा डायकोटमी ये रही है कि यार 23 तक तो मुझे सीएसके का भी लग रहा था कि 23 का चलो वो तो एकदम मिंटू भी कैंपेन भी था उनका, प्लस मतलब सीएसके का हर ऐसा तो रहता ही है कि ये लोग फेवरेट्स तो ही जीते हैं, वो एंड में जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो अलग बात है। बट आई थिंक पॉइंट वही है कि इतनी सारे कैप्टन्स को साथ में रखना, जिस तरीके से इनका लास्ट सीजन गया था जितनी अनबन थी, अब आई थिंक इट सीम्स लाइक कि एटलीस्ट और ड्रेसिंग रूम की अनबन ठीक हो चुकी है। नाउ दे जस्ट हैव टू फोकस ऑन देयर ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस। तो आई थिंक जो भी टाइटल है, अब वही बात है कि आईपीएल इतना कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट है कि यू नेवर नो कि कौन जीतेगा अल्टीमेटली। बट मुझे लगता है कि दिस वाज अ ग्रेट चांस फॉर मुंबई दिस ईयर। हाँ ऑब्वियसली, मुझे नहीं पता अगले साल कैसा रहेगा। ओके वेल आई एक्सपेक्ट देम टू डू वेल इन दिस 3 ईयर साइकिल जो इनकी। तो टीम देख के कोई भी कहेगा कि होना चाहिए। नहीं पर मुझे फीलिंग भी वैसी है कि ये लोग अच्छा करेंगे। टाइटल आ रहा है मतलब टाइटल का आई एम नॉट श्योर, बट मतलब प्लेऑफ्स तो रेगुलर 3 साल जाएंगे ये लोग प्लेऑफ्स। आई थिंक मुंबई इंडियंस के फैंस से मेरा पूछेगा तो प्लेऑफ्स इज नॉट गुड इनफ नाउ, दे वांट। हाँ फॉर श्योर भाई, फॉर श्योर। एक फ्रेंचाइज जो कि 5 टाइटल जीती होती है उसके बाद वो लोग ये तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि अब हम लोग 5 साल 6 साल हो जाएंगे। फाइनल भी नहीं खेले ना 6 साल से। हाँ ज्यादा केकेआर 2 फाइनल खेल गई, चेन्नई 2 फाइनल खेल गई इस टाइम पे, आरसीबी भी 1 फाइनल खेल गई। हाँ या पंजाब 1 फाइनल। पर वही बात है ना भाई, क्या पता दिस इज द टर्न ऑफ द पूरे आईपीएल एज फ्रेंचाइज। एक और बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस इज परहैप्स द लास्ट साइकिल जिस पे फर्स्टली रोहित शर्मा तो एग्जिस्ट कर रहे हैं और स्काई अपनी पीक पर होंगे। हाँ हाफ स्ट्रेंथ तो हो जाएगी टॉप 4 में से उनकी। रोहित शर्मा का तो जाना आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा मुंबई इंडियंस पे इस टाइम पे। भाई मतलब यार अनदर मीडियोकर सीजन। 418 रन थे उनके पूरी सीजन में, 500 क्रॉस कर लेते तो। और जितने लोग कहेंगे ना इस टाइम पे आके कि भाई 400 प्लस तो कर रहा है इस टाइम पे, पहले वो 400 प्लस भी नहीं हो रहे थे उनके, तो आप देख लो आपका स्टैंडर्ड कहाँ पे इस टाइम पे कि आपको 400 प्लस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। श्रेयस अय्यर ने 600 प्लस सीजन दे दिया इस टाइम पे। विराट कोहली का 3rd कंसेक्यूटिव सीजन है 600 प्लस का। केएल राहुल के 7-8 साल से 500 रन 550 रन उसने इस सीजन भी मार दिए। तो आप देख लो आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो इस टाइम पे। एंड नोबडी कैन लुक मी इन द आई एंड से कि रोहित शर्मा राइट नाउ अब वो कप्तान में नहीं है तो ही इज दैट वैल्यूएबल टू मुंबई। बट आई थिंक वही बात है ना कि 2nd हाईएस्ट स्कोर थे मुंबई के शायद। हाँ पर वही पॉइंट हो गया ना आपका कि आपका स्टैंडर्ड एग्जैक्टली कहाँ पे है।
400 रन पे आपका सेकंड हाईएस्ट स्कोरर बन रहा है। अभी आप सिर्फ उसको देख लो, उसको पंजाब किंग्स को देखो, प्रभ सिमरन इज देयर सेकंड हाईएस्ट स्कोरर, वो श्रेयस अय्यर से शायद 80 रन पीछे हैं, तो 500 वो भी क्रॉस कर चुके हैं, तो ही इज ऑल्सो हैविंग अ ग्रेट सीजन। तो मुंबई का एज अ फ्रेंचाइज शायद उनको ज़्यादा देखने की, एस्पायर करने की ज़रूरत है कि हमारे बैट्समैन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके दे हम लोगों को। सूर्य कुमार यादव हैड एन एक्सेप्शनल कैंपेन, बट वही बात है कि ऐसे स्ट्राइक रेट पे ऐसे इम्पैक्टफुल खिलाड़ी से आप कितनी ही सीजन ऐसे एक्सपेक्ट करोगे कि 600 प्लस का वो देंगे आपको लगातार। तो इट रिमेन्स टू बी सीन कि इनकी बैटिंग की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती हैं। हैविंग सेड दैट, आई थिंक इस 3 साल के लिए तो मतलब आई एक्सपेक्ट देम टू डू वेल। आई वुड बी सरप्राइज अगर ये लोग इन 3 साल में से एक बार भी, अब तो 1 साल हो चुका है, मुझे लगता है ये साइकिल गोल्डन चांस है इनका जीतने का ट्रॉफी। एक इसके बाद मुश्किल हो जाएगा थोड़ा तो मुश्किल हो, मतलब हाँ, वैसे मुंबई ऑलवेज पुल्स ऑफ विद ग्रेट स्काउट्स, तो कुछ कह नहीं सकते। बट अगर अभी देखूं टीम में बोल्ट, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ये सब तो मतलब दे आर एजिंग प्रिटी फास्ट। दीपक चहर हिमसेल्फ, वो भी अब कितना उनकी बॉडी सपोर्ट करेगी 2-3 साल बाद, और काफ़ी क्वेश्चनेबल है ये सब चीज़ें। तो हार्दिक पांड्या विल बी व्हाट 33-34, बुमराह विल बी 33। चलो बुमराह और हार्दिक के लिए मैं कहूँगा एक और साइकिल आप दे सकते हो, खेलेंगे। पर है मतलब एक टाइटल इस साइकिल में आना चाहिए मुंबई के लिए, वरना मुझे लगता है कि अगर इस साइकिल में एक टाइटल नहीं आया मुंबई का तो डिसअपॉइंटमेंट है। हाँ, मतलब द काइंड ऑफ स्क्वाड दैट दे हैव, उसके हिसाब से एक टाइटल तो आना चाहिए आपका 3 में से। बट फॉर पंजाब नाउ लेट्स मूव टू द ग्रैंड फिनाले। 2 महीने की मेहनत के बाद हम लोग फाइनली इस मैच में पहुंच चुके हैं। यस, कैसे स्टार्ट करें मतलब इस चीज़ के नैरेटिव को भाई? 2 महीने की समीशन अगर लोग दें, इजीली द 2 मोस्ट डिजर्वेड टीम्स जो टॉप 2 में थी पहले भी, और काफ़ी डिफरेंट फैशन में आई वुड से आई हैं फाइनल में। भाई मैं इससे ही स्टार्ट करने वाला था एक्चुअली में। अगर आप लोग देखो तो काफ़ी मीम्स बेस्ड नैरेटिव्स भी हो सकते हैं। हाँ, जब आरसीबी ने अभी पंजाब को हराया, वो प्रॉपर ह्यूमिलिएशन था पहली बात तो। करेक्ट। सब लोग सोच रहे हैं उसके बाद कि दिस आरसीबी टीम इज डिफरेंट, एंड अब ये फाइनल में आ गई है, पंजाब को ही वापस लेके आओ, हम लोग तोड़ देंगे इनको। एंड ऑन द अदर हैंड व्हेन यू सी पंजाब परफॉर्म लाइक दिस अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, हिस्टोरिक चेज अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, और जो मतलब मैं वही कहूँगा ना कि जो मैं अभी श्रेयस अय्यर के लिए कुछ टाइम पहले कह रहा था, एक ऑरा है श्रेयस अय्यर का। मतलब आई डोंट से दिस अबाउट मेनी इंडियन प्लेयर्स, बट श्रेयस अय्यर अमंगस्ट ऑल द, आई डोंट थिंक शुभमन गिल हैज एन ऑरा अराउंड हिम, बट मतलब श्रेयस अय्यर का वो होता है ना कि एक आदमी इंटिमिडेट हो जाएगा थोड़ा देख के कि भाई इसके सामने खेलने से थोड़ा डर लगेगा। द वे ही वॉक्स, वो अपना थोड़ा चौड़ा होकर ऐसे करके चलते हैं। रोहित शर्मा भी उनकी एक्टिंग करके दिखा रहे थे उनको। भाई देयर समथिंग अबाउट हिम, कुछ तो कैरी करते हैं। एंड मैं वही बोलूँगा इस पूरी पंजाब फ्रेंचाइज को वो लेजेंड, मुझे लगता है कि सिंगल हैंडेडली उस बंदे ने पूरी मेंटालिटी चेंज करी है। मतलब अगर सिर्फ रिकी पॉन्टिंग होते ना तो भी आई वुड हैव नॉट एक्सपेक्टेड कि ये टीम ऐसे बिहेव करेगी जैसा भी कर रही है। आफ्टर 11 years यू मेक इट टू द प्लेऑफ्स, बट श्रेयस अय्यर को देख के लगता है इट्स नॉट इनफ फॉर देम। उसके बाद अब आप फाइनल पहुंच रहे हो, मुंबई को इस फैशन में हरा के, और आपने नॉक ऑफ द एजेस खेली है, नॉट आउट रह के टीम जिता के आ रहे हो, एंड व्हाट यू डू इज सिंपली अपना हेलमेट उतारो और शेक हैंड करने चले जाओ। देख के लग ही नहीं रहा कि कुछ बड़ी बात है उनके लिए, वरना मैं यहाँ पे कुछ गलत नहीं कह रहा। अगर सेलिब्रेट करते तो कुछ अच्छा उसमें गलत नहीं होता, बट मैं कह रहा हूँ कि आपकी मेंटालिटी क्या होती है। जैसे जितेश शर्मा को हमने देखा था कि वो तो कोहली को आप देख लो, पर श्रेयस अय्यर के लिए देख के लग रहा है कि जो हम लोग पूरे टाइम कहते हैं ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव इन दिस सीजन, जो देख के लग रहा था, एंड वो बैक करते करते लेके आप अपनी टीम को फाइनल लेके आते हो, एंड यू बिहेव लाइक इट्स नॉर्मल, इट वाज मेंट टू बी। शायद आपने पहले ही मैनिफेस्ट कर रखा होगा और वैसी ही चीजें चलती हुई आ रही हैं। तो एक पूरी फ्रेंचाइज की मेंटालिटी सिंगल हैंडेडली चेंज करना, इट्स मैसिव मैसिव। एंड इसके चलते हुए मतलब फेवरेट्स कौन आ रहा है फाइनल्स में? तो अंडरडॉग कौन है, फेवरेट्स कौन है? सी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, फेवरेट शुड बी आरसीबी। एंड पता है मैं वही बोलूंगा कि द वे पंजाब किंग्स हैव कैरीड देमसेल्व्स, शायद अगर आप इन दोनों टीम्स को देखोगे ना तो आपको लगेगा कि पंजाब किंग्स शायद थोड़ा ज्यादा वो रखती है फेवरेट्स। द वे दे हैव प्लेड एंड वही जो एक ऑरा रहा है टीम का, टेबल टॉप भी करा, ऑल्दो सेम पॉइंट्स थे। ऐसा लगता है कि पंजाब इज द बिग फिश इन द सी, एंड आरसीबी थोड़ा लो की, जो उनका पूरा नैरेटिव रहा है इस साल का कि हम थोड़ा लो की रहेंगे, ऐसा लोगों को लगेगा कि एक्चुअली मतलब फील वैसी आएगी कि पंजाब इज द फेवरेट्स। पर वही बात है कि अगर आप होली ट्रिनिटी को भी देखो,
तो आरसीबी अगर एक भी टाइटल जीत जाती तो वो डायरेक्टली होली ट्रिनिटी से हट के एकदम टॉप में वाले में आती, क्योंकि टॉप में तो नहीं आएगी मतलब टॉप, मैं ये नहीं कह रहा कि एमआई सीएसके और केकेआर के साथ आती, बट उसके अमंग्स द टॉप फ्रेंचाइजीज बड़े आराम से आती, आरआर एसआरएच इन सबसे तो ऊपर ही होती भाई। ऑन द वाला एसआरएच का आप वो कह सकते हो कि उनके टाइटल एक्चुअली में एक नहीं है, डेक्कन चार्जर्स वाला भी है, बट मतलब अगर आप अलग फ्रेंचाइज के साथ ट्रीट करो तो एमआई और सीएसके के बाद द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम टू रीच द प्लेऑफ्स। केकेआर जितनी फाइनल्स भी खेली अल्टीमेटली। अब वही बात है कि टाइटल नहीं आया तो वो बेवकूफ़ी भी है इनकी कि आप चोक कर जाते हो एंड में आते आते, बट अगर वो टाइटल जीत जाते तो सारी एलिगेशन हट जाएंगे। तो कायदे से अगर आप हिस्टोरिकली इन टीम्स को देखो तो 18 साल की हिस्ट्री के बेसिस पे आरसीबी इज बाय फार द फेवरेट्स। बहुत बेटर परफॉर्म करा उन्होंने पंजाब से, बट पंजाब इज स्टैटिस्टिकली प्रूवन टू बी द वर्स्ट टीम ऑफ आईपीएल हिस्ट्री। हाँ, और मतलब अभी हम लोग लाइव स्ट्रीम पे बैठे हुए थे तो किसी आदमी ने कहा कि एक्चुअली में वो बेस्ट है क्योंकि वो नेल बाइटिंग फिनिशेस प्रोवाइड करते हैं। पंजाब ये तो करती है, चलो वो मैचेस इंटरेस्टिंग बनाती है, बट वही बात है कि आपका सोल रीजन जो है वो आईपीएल जीतना है, ये नहीं कि आप दूसरे के मैचेस इंटरेस्टिंग कर दो। पर मैं वही कहूँगा कि हिस्टोरिकली आरसीबी आर दी फेवरेट्स, बट इस सीज़न में अगर देखा जाए तो आप कैसे बोलोगे भाई कि पंजाब किंग्स यहाँ पे फेवरेट्स नहीं है? विच इज व्हाई आई बिलीव कि जो बंदा कहता है आरसीबी फेवरेट्स है, आई अंडरस्टैंड, एंड जो कहता है पंजाब फेवरेट्स है वो भी आई गेट व्हाई यू वुड से दैट। पंजाब हैज दैट ऑरा अराउंड देम कि हम चैंपियंस की तरह खेलने के लिए आए हैं। इनफैक्ट आरसीबी थोड़ा सा एक अंडरडॉग वाली फील लेकर ही खेल रही है। हाँ, आरसीबी को देख के लगता है कि वो खुद भी कंसिडर कर रहे हैं अपने आप को कि हम अगेंस्ट दी ऑड्स जा रहे हैं। एंड ऑल्दो जिस तरीके से उन्होंने फर्स्ट क्वालिफायर में हराया है इसी टीम को, उसके चलते हुए भी जो रीसेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर है, आई थिंक आरसीबी कायदे से फेवरेट्स होनी चाहिए, कायदे से होनी चाहिए। एंड मुझे वही लगता है कि भाई श्रेयस अय्यर की वो स्टेटमेंट कि मैं चाहता नहीं कि हम लोग भूलें, भाई जेन्युइन डर लग रहा है कि क्या हो सकता है, बाल पड़े घिस देगा वो। एंड मैं वही कहूँगा कि अगर आप एक्चुअली में देखो ना तो भाई जिस तरीके से वो बंदा लेके आ रहा है फाइनल में इस टीम को, अगर कोई पंजाब किंग्स का फैन बहुत ज़्यादा इस टाइम पे चौड़ा हो भी रहा होगा तो आई डोंट थिंक कोई आरसीबी फैन इस टाइम पे उस मोमेंट में है कि वो कह सके कि शांत रहो, ज़्यादा परफॉर्म नहीं करा तुमने। दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर सकते हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस होल आईपीएल सीजन हैज़ बीन कि अब अल्टीमेटली हमें एक ट्रॉफी का टूटेगा। ट्रॉफीलेस फ्रैंचाइज जो होली ट्रिनिटी हम कहते हैं, अब वो होली ट्रिनिटी खत्म होने वाली है। दिस इज द लास्ट डे ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ होली ट्रिनिटी। डू यू थिंक ये जो आईपीएल फाइनल होने वाला है, भाई पिछले कुछ सीजन में जितने भी हमने फाइनल्स देखे हैं शायद सबसे ज़्यादा स्टेक्स इस आईपीएल फाइनल में है। भाई क्या बात कर रहे हो भाई? देखो केकेआर 2 बार टाइटल जीत चुकी थी, एसआरएच 1 बार टाइटल जीत चुकी थी ना। ऑब्वियसली केकेआर के साथ वो जुड़ा होगा, तभी मैं कहता हूँ कि लास्ट वाला भी कायदे से, अगर आप परफॉर्मेंस हटा दो, क्योंकि परफॉर्मेंस देख लिया जाए तो आपको लगेगा कि क्या फालतू आईपीएल फाइनल दिखा दिया आप लोगों ने हमें, बट केकेआर 10 साल बाद आ रही थी, टाइटल जीत सकती थी, स्टार्स वाला लाइनिंग, तो उधर भी थोड़ा बहुत बनता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा एक वो था। शायद आप डीसी केकेआर वाला भी कह सकते थे, बट उस टाइम पे वो पैंडेमिक चल रहा था। गुजरात सीएसके वाले का परहैप्स नैरेटिव बड़ा होता अगर धोनी सही में रिटायर कर गए होते तो। हाँ, एज वैसा करता फिर वो एक्चुअली में। मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे भाई 2 टीम जो कि 18 सीजन से नहीं जीती। दिस कुड बी द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा टाइप का एक। डू यू थिंक, एंड काफ़ी लोगों का ये ओपिनियन रहा है ना इस टाइम पे कि अभी इससे पहले तक जब एमआई लोग कह रहे थे क्वालिफाई कर जाए, मैं खुद भी चाहता था एमआई क्वालिफाई करें, उसके पीछे का रीजन एग्जैक्टली पीपल वुड स्टार्ट लाफिंग। मैं चाहता था कि पंजाब के ऊपर एमआई क्वालिफाई करे फाइनल्स में। आई टोटली गेट व्हाई, मैं भी बोलूंगा इस चीज़ पे। और मेरा पूरा एग्जैक्टली इसके पीछे का रीज़न ये था कि भाई सिर्फ क्रिकेट तो हम लोग देखते नहीं, हमने फुटबॉल भी देखा है। एंड अगर आप देखो तो अक्रॉस स्पोर्ट्स, जो लोग सिर्फ क्रिकेट फॉलो करते हैं शायद उनको ये नहीं पता होगा, बट ये तो सुपरस्टिशियस लॉजिक है, मेरा एक जेन्युइन लॉजिक है एक। अच्छा, तो मेरा ये लॉजिक था उस टाइम पे कि अक्रॉस स्पोर्ट्स आप देखो तो हर स्पोर्ट के अंदर वो टीम इस टाइम पे टाइटल उठा रही है जिसने या तो अपनी हिस्ट्री में नहीं उठाया या फिर 15-20 साल से नहीं उठाया होगा टाइटल, वही डिपेंडिंग ऑन कि कब से वो एग्जिस्ट करते आ रहे हैं। चाहे आप क्रिस्टल पैलेस की बात ले लो, चाहे पीएसजी 5-0 जीत रही है चैंपियंस लीग फाइनल, कुछ टाइम पहले सिटी जीती थी यूसीएल, सिटी जीती थी यूसीएल। मतलब चलो मैं तो इससे इस सीजन की बात कर रहा हूँ, बोलोनिया अपना वो कोपा इटालिया जीत गई। ऐसी टाइप में बीबीएल में जो टीम जीती है वो 13 साल बाद जीती है। ऐसी टीम्स जीत रही हैं और मुझे लग रहा था कि ये दिस ईयर हैज़ टू बी कि कोई एक ट्रॉफीलेस फ्रेंचाइज जीतेगी, एक अंडरडॉग जीतेगी। तो अगर मुंबई आती फाइनल में तो ऑब्वियस था भाई कि फिर मेरे हिसाब से आरसीबी ले जाती कुछ ना कुछ करके, क्योंकि मुझे जेन्युइनली बिलीव हो रहा है इस चीज़ में कि भाई ये साल है। अगर अक्रॉस हुई है ना, हाँ, और अगर अक्रॉस स्पोर्ट्स हो रहा है ना तो भाई कुछ तो है बात।
अब पॉइंट ये है कि अब पंजाब आ गई यहाँ पे फाइनल में, ट्रॉफीलेस वो भी है, पंजाब भी ट्रॉफी लेस है। अगर आप कायदे से देखोगे तो हिस्टोरिकली ज्यादा अंडरडॉग जो है वो पंजाब पंजाब है। आरसीबी अंडरडॉग, आरसीबी कैन नेवर क्लेम टू बी द अंडरडॉग्स, आई एम सॉरी टू से दिस। हाँ, और मतलब यहीं पे डेयर टू कॉल yourself the underdogs if you claim to be a part of the एग्जैक्टली big three मतलब अगर कोई आरसीबी फैन कह रहा है हम लोग अंडरडॉग हैं, तो फिर आप अपनी हिपोक्रेसी दिखा रहे हो फिर वहां पे, क्योंकि आप अपने आप को टॉप 3 में रखते हो। पर वही बात है कि पंजाब आ गई है, तो कायदे से इस लॉजिक के हिसाब से शायद पंजाब का जीतने का सेंस ज्यादा बनता है। मेरा क्या लॉजिक था इसके पीछे का कि व्हाई मुंबई कमिंग टू द फाइनल इज नॉट अ बैड थिंग फॉर आरसीबी। अगर मुंबई फाइनल में आ रही ना तो प्रेशर ऑफ विनिंग इज ऑन मुंबई, नॉट ऑन आरसीबी। हाँ, समझ रहे हो? अगर पंजाब आई है ना तो प्रेशर ऑफ विनिंग इज ऑन आरसीबी, नॉट पंजाब। मतलब आप इसको दो तरीके से देख सकते हो। एक तो आरसीबी में ऑब्वियसली विराट कोहली हैं, वो 18 साल का वेट चल रहा है एंड लगातार आप लोग हाइप करते हो हर सीजन को। तो आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको पंजाब को, अगर आप लोग पंजाब से हार गए, नहीं तो मेरा कहने का पॉइंट यही है, अगर मुंबई आ रही है, अगर मुंबई हार जाए तो अभी हम कहते हैं कि बेस्ट फ्रेंचाइज चेन्नई के साथ, उसके ऊपर चांटा लगेगा कि आप वो फ्रेंचाइज हो जिसने आरसीबी को अपना पहला टाइटल जिता दिया। और एक चैंपियन फ्रेंचाइज जिसको जो क्लेम करते हैं कि हम बेस्ट फ्रेंचाइज हैं, वो अगर आरसीबी जैसी ट्रॉफीलेस टीम से हार जाए तो फैंस की कितनी वो होगी। तो प्रेशर ऑफ विनिंग इज ऑन मुंबई। आरसीबी हैज नथिंग टू लूज अगेंस्ट अ टीम जो कि 5 टाइटल जीती हुई है। दे विल बी द अंडरडॉग्स देन। अगर मुंबई होती फाइनल में तो आरसीबी क्लियरली अंडरडॉग्स होती। हाँ, फॉर श्योर। या अब चीजें पलट क्यों गई? क्योंकि पंजाब आ रही है। पंजाब हिस्टोरिकली हैज बीन द वर्स्ट टीम, आरसीबी से भी निकली रही है वो। तो अगर पंजाब हार जाएगी और आरसीबी जीत जाएगी तो इट इज बेसिकली पंचिंग बिलो देयर वेट वाली बात है कि हमें तो चलो जीतना ही था, एक्सपेक्टेड काइंड ऑफ, हिस्टोरिकली स्पीकिंग वंस अगेन। बट अगर पंजाब से हार गई तो आप बेसिकली आईपीएल की हिस्ट्री की वर्स्ट टीम होकर भी आरसीबी से पहले टाइटल जीत जाओगे और होली ट्रिनिटी का ग्रुप आपने एस्केप कर लिया। तो इससे ज्यादा बड़ा अल्टीमेट चोकर वाला टैग आरसीबी को और कोई चीज नहीं दे सकती। मतलब वैसे देखो ना, फैंस के पर्सपेक्टिव से भी देखो तो यहाँ पे 18 साल से वेट चल रहा है। हर सीजन आपको लग रहा है इस साल पंजाब के साथ नहीं है। देन कम्स पंजाब जो कि 11 साल से प्लेऑफ्स में नहीं आया, डायरेक्टली फाइनल पहुंचा और आपसे पहले ट्रॉफी लेके चले जाते, आप ही को हरा के आपके सामने से ट्रॉफी लेके जा रहे हैं। तो चोकर सबसे बड़ा कौन हुआ? तो आई थिंक प्रेशर ऑफ विनिंग इज ऑन आरसीबी राइट नाउ। अगर पंजाब हारती भी है, वन से सब हिस्टोरिकल नैरेटिव्स की मैं बात कर रहा हूँ, करंट सीन के नैरेटिव्स की बात नहीं कर रहा हूँ। एक बिल्डअप है 18 सालों का, क्योंकि दोनों टीम्स ने आज तक ट्रॉफी नहीं जीती 18 सालों में। तो उसमें एक्चुअली में प्रेशर ऑफ विनिंग इज ऑन आरसीबी नाउ। मुंबई होती तो एक खुले दिमाग से आरसीबी खेल सकती थी आई थिंक। प्लस मतलब मुझे ये भी लगता है कि अगर ये फाइनल हो रहा है फाइनली एंड हमें एक नया विनर मिलने वाला है, अगेन मैं किसी भी फ्रेंचाइज को यहाँ पे आई डोंट वांट टू लुक डाउन अपॉन देम, बट मैं कह रहा हूँ कि आईपीएल के लिए शायद इट्स अ पॉजिटिव थिंग ओनली एट द एंड ऑफ द डे। अगर कोई नई फ्रेंचाइज जीत रही है, क्योंकि 18 साल से आईपीएल चल रहा है एंड उसमें से 10 बार तो आपकी 2 ही टीम जीती हुई हैं, 3 बार एक और टीम जीती हुई है, तो 13 सीजन तो यही चले गए, बाकी 5 ही बचे आपके अल्टीमेटली। इफ यू वांट टू गो डाउन दैट रूट तो उस लॉजिक को यूज करते हुए पंजाब का जीतना ज्यादा जरूरी है आरसीबी से। हाँ है। क्यों? क्योंकि वो सबसे गंदी टीम वही रही है अल्टीमेटली। अगर आरसीबी ट्रॉफी नहीं जीतेगी तब भी फैंस रहेंगे। पंजाब जीतेगी तो फैंस और बढ़ेंगे इंपॉर्टेंटली। तो एक टीम के फैन बेस और बढ़ रही है, लोग पैरिटी पे आ रहे हैं। तो अगर उस लॉजिक की बात करें तो आईपीएल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है पंजाब जीते। प्लस ये भी है ना कि आप अल्टीमेटली देखो तो ये सॉर्ट ऑफ शिफ्ट इन पावर्स आपको देखने को मिलेगा शायद इस डेकेड में। हाँ, इन दिस ये पूरा जो डेकेड होने वाला है, मुंबई आईपीएल टाइटल नहीं जीती इस डेकेड में अभी तक। चेन्नई 2 जीत गई, लेकिन चेन्नई 2 जीत चुकी है, पर मैं वही कह रहा हूँ कि चेन्नई का फ्यूचर डज नॉट सीम दैट ब्राइट राइट नाउ। क्या टाइटल जीत चुकी है वापस आके यहाँ पे। अगर आरसीबी और पंजाब में से भी कोई टाइटल जीतता है तो वो जेन्युइनली वो शिफ्ट इन वो देखने को आपको मिलेगा कि हर ऑल्टरनेट एरा में चेन्नई मुंबई नहीं दिखने को मिलेगा। हाँ, अब शायद डिफरेंट टीम्स आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि वही बात है कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स अब छोड़ के जा रहे हैं अपनी फ्रेंचाइजेस को धीरे धीरे। प्लस मुझे मेन बात ये लगती है भाई, अगर अब तो हमें कंफर्म हो गया कोई नई विनर मिलने वाला है, अगले साल से देयर आर फ्यूअर टीम्स टू बी टेकन लाइटली। हाँ, जैसे मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो मैं वही, मेरा हमेशा रहता है कि पंजाब के लिए भी मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि मुझे तो नहीं लग रहा था कि प्लेऑफ्स पहुंचेंगे, बिकॉज, और मैंने एक चीज़ प्रीव्यू में भी कही थी कि वो एक साल ज़रूर आएगा जिस साल वो ब्रेकआउट करेंगे सारे एक्सपेक्टेशंस के बावजूद, जो कि इस साल हो ही गया। और जब तक वो साल नहीं आता तब तक आई विल बी फोर्स्ड टू ऑलवेज से कि मुझे नहीं लगता 10 साल की हिस्ट्री के बेसिस पे हो, तो आई होप आई एम प्रूविंग रॉन्ग। अब क्योंकि वो तोड़ दिया है नेक्स्ट ईयर से, नाउ आई हैव वन मोर हेडेक टू वंडर। वरना यूजुअली आप एलिमिनेट कर देते हो ना, अच्छा ये 2 टीम्स मुझे नहीं लग रहा भी आने वाली, अब हमें 8 टीम्स में से चूज करना है कौन 4 जाएंगी, काम आसान हो जाता है।
दे आर ओनली एडिंग मोर टू द हेडेक। आरसीबी अगर ये जिस तरीके से खेली है स्कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के साथ, अगले साल फिर से पहुंच सकती है भाई फाइनल्स में। पहुंच सकती है। मतलब मुझे लगता है कि भाई इस टाइम पे किसी भी टीम में अगर श्रेयस अय्यर है ना तो वो तो जेन्युइनली लाइटनिंग नहीं ले सकते इस टाइम पे इस वक्त तो। हाँ मतलब अगर आप देखो तो ही इज ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स इन आईपीएल हिस्ट्री। अगर आप कायदे से देखोगे तो यस धोनी रोहित शर्मा ऊपर आते हैं इस टाइम पे। गंभीर को तो सरपास कर जाएंगे जीत के तो। हाँ जीत गए तो गंभीर को सरपास कर जाएंगे, पर अगर नहीं भी जीते तो भी वो गंभीर के नीचे चलो हैं इस टाइम पे। वो भी कई लोग डिबेट करेंगे कि 3 टीम्स को फाइनल लेके जाना तो क्या पता ही ज्यादा बड़ा अचीवमेंट है। तो वही ना, तो श्रेयस अय्यर ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। हमारे जो बाकी सारे कप्तान हैं वो आसपास भी नहीं इस टाइम पे। मतलब चलो आप टू सम एक्सटेंट शुभमन गिल कह सकते हो जैसा उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया इस सीजन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट श्रेयस अय्यर सीम्स टू बी द रियल डील कि एक्चुअली में जो कप्तानी के प्रॉपर हकदार हैं। नेक्स्ट बिग थिंग। अगर आप परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखो तो इस टाइम पे आई डोंट थिंक वाइड बॉल में शुभमन गिल इज इवन क्लोज टू श्रेयस अय्यर। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यस। मतलब इंडियन टीम के पर्सपेक्टिव से वी वुड बी मिसिंग आउट ऑन अ ह्यूज पोटेंशियल अगर हम लोग श्रेयस अय्यर को कप्तान नहीं बनाते। और एक और जो चीज़ मैं लास्ट चीज़ नैरेटिव में कहूँगा, जो एक मीम चल रहा है कि ह्यूमैनिटी, वी हैव टू सेव ह्यूमैनिटी। क्या इसमें ह्यूमैनिटी किसके हारने से सेव हो रही है एग्जैक्टली? अब वही बात है मुझे भाई लोग यूजुअली तो आई थिंक सब लोग चाहते हैं कि आरसीबी हार जाए, क्योंकि मैंने देख लिया भाई कि हमारी लाइव स्ट्रीम पे लोग जैसी मुंबई हारी लोग कह रहे हैं नाउ एज एन एमआई फैन आई वांट टू सी पंजाब। भाई हद कर दी यार तुम लोगों ने। मतलब आरसीबी अगेंस्ट द वर्ल्ड है इस वक्त। जेन्युइन आई थिंक जितनी भी भाई ना टीम जो ट्रॉफी जीती हुई है दे डोंट वांट कि आरसीबी जीते, क्योंकि भाई बहुत यहाँ पे खुद को भी ब्लेम करना पड़ेगा थोड़ा। हाँ कोई होना चाहिए। वही सरप्राइजिंग बात वही है कि जो सबसे चौपट टीम रही है पूरे 18 साल के सीजन में, पंजाब कभी चौंचा नहीं करती ना इतनी। हाँ या विद ऑल ड्यू आरसीबी तो के फैन बेस करती है, तो इसीलिए हेट भी मिलता है। हाँ नेचुरल। आई थिंक अगर हम लोग एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखेंगे एंड सारे फैंस को लेके चलेंगे मेजोरिटी, तो यही चाहते हैं आरसीबी हार जाए, तो शायद उनके लिए ह्यूमैनिटी तभी सेव होगी जब आरसीबी हार जाएगी। भाई ह्यूमैनिटी का मैं तो कायदे से बहुत खुश हूँ कि अल्टीमेटली ये दोनों टीम्स आ गई हैं। आई थिंक ह्यूमैनिटी हैज बीन सेव्ड बाय मुंबई। हाँ कि दोनों आ गई हैं। कई लोग कहेंगे केकेआर भी, आई अंडरस्टैंड कहेंगे तो। एंड आई वेरी वेल लव द फैक्ट कि ये जितनी भी अब जो बाकी सारी टीम्स हैं वो भी अगर ऊपर आना स्टार्ट होंगी तो आईपीएल एज अ टूर्नामेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत अच्छा है बट वो कंपटीशन और बढ़ता जाएगा। एंड आई लव टू सी श्रेयस अय्यर गेटिंग सक्सेस। आई वुड लव टू सी विराट कोहली लिफ्टिंग द आईपीएल ट्रॉफी फाइनली। तो मतलब मेरे हिसाब से ह्यूमैनिटी वाला एंगल मैं आई थिंक ह्यूमैनिटी ऑलरेडी सेव हो चुकी है जब हमें ऐसा फाइनल देखने को मिल गया। लास्टली मैं ये भी बोलूँगा कि काफ़ी लोग ये मेसी और एम्बापे वाला नैरेटिव चला रहे हैं। क्या? विराट कोहली और श्रेयस अय्यर का। ओहो भाई इफ यू एक्चुअली लुक एट इट तो भाई वो नैरेटिव काफ़ी फिट बैठ रहा है। एंड ये जैसी मैंने ये सुना 2 consecutive फाइनल्स पिछला जीते थे, जो मैंने एग्जैक्टली सुना वो मुझे एक वो पीटर ड्यूरी ने बोला था जिसमें मेसी जा रहा है पेनल्टी शूटआउट के और एम्बापे जा रहा है। वो बहुत फेमस है और वो कहता है कुछ ऐसे करके कि मेसी स्टेयर्स एट हिज फाइनल पीक एंड एम्बापे प्राउल्स इन द फुटहिल्स ऑफ ग्रेटनेस। विराट कोहली स्टेयर्स एट हिज फाइनल पीक। मैं इस चीज को सीरियसली नहीं ले सकता। आईपीएल इज नॉट अ पीक फॉर मी भाई। यार बचा ही क्या है हमें विराट कोहली करे में बचा क्या? इन डिफेंस ऑफ विराट कोहली अगर आईपीएल हारते भी तो आई डोंट थिंक फॉर श्योर यार, मतलब आई डोंट थिंक बाकी सारे जो लॉजिकल लोग हैं वो नहीं करेंगे, बट मतलब ऑब्वियसली सब लोग चाहते हैं भाई कि एक आदमी ने, जितेश शर्मा ने इस पूरे आईपीएल सीजन से पहले क्या बोला था कि मैं चाहता हूँ कि इस बार हम लोग विराट कोहली के लिए खेलें, क्योंकि जिस आदमी ने 18 साल एक फ्रेंचाइज को दे रखे हैं वो डिजर्व करते हैं एक ट्रॉफी तो जीतना एटलीस्ट। तो मेरे हिसाब से मतलब विराट कोहली की लास्ट साइकिल है ना आईपीएल, आई थिंक सो। कितने ही ऐसे 600 प्लस के सीजन हमें दिखने वाले हैं, तो वो शायद चलो आपको नहीं लेना तो इस सीजन को मतलब फाइनल पीक, बट मतलब ही इज स्टेयरिंग एट इट कि वो फाइनली शायद जाने वाले हैं। आखिरी 1-2 सीजन बचे। एंड श्रेयस अय्यर प्राउल्स इन द फुटहिल्स ऑफ ग्रेटनेस, वो तो मतलब रिटन है। वो तो ऑलरेडी वो दिख रहा है, वो ग्रेटनेस की ऊंचाइयों पे ही पहुंच रहे हैं ऑलरेडी धीरे धीरे। तो वो ग्रेटर कैप्टन देन कोहली हो आई थिंक प्रूवन है तो आईपीएल में, तो वो जेन्युइनली वो नैरेटिव बन रहा है एक्चुअली में। एंड दोस पीपल हु डोंट नो व्हाट हैपेंड इन दैट वर्ल्ड कप फाइनल, मेसी वन दैट वर्ल्ड कप लग रहा है क्या वैसे? आई डोंट थिंक कि विराट कोहली के किस्मत में एक और इतना बड़ा हार्ट ब्रेक लिखा है कि वो फाइनल जाएंगे और फाइनल में हार जाएंगे। I'd rather take this and then 2027 वर्ल्ड कप फाइनल में आ जाए।
फाइनल जीतना भी है ना उसके बाद। हाँ, तो तब नहीं होगा ना हार्ट ब्रेक अगर अभी हो जाए तो। हाँ, अगर ये है तो ऑब्वियसली, बट मतलब मुझे लगता है कि अगर नहीं होता विराट कोहली का लिखा हुआ तो वो सेमीज में ही बाहर हो गए होते। आई डोंट थिंक वो फाइनल तक पहुंचते। तो नाउ दैट ही इज इन द फाइनल, आई डोंट थिंक कि विराट कोहली इज गोइंग टू गो थ्रू अनदर हार्ट ब्रेक। अच्छा, हाँ, चलो भी देखते हैं भाई। लेट्स कम टू द टेक्निकल पार्ट ऑफ द प्रीव्यू आल्सो, फिर एंड में प्रेडिक्ट करेंगे थोड़ा सा इसको। भाई बहुत इंटरेस्टिंग है इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड दोनों क्लब्स का। 36 गेम्स इनने आपस में खेले, 18 मैच जीते हैं। परफेक्ट, फाइनल डिसाइड करेगा। नहीं है। और इस साल 3 बार ये लोग खेले और 2 बार आरसीबी जीती है, चौथी बार खेलने वाले हैं। इंटरेस्टिंगली जब पंजाब के घर में हुआ तो दोनों बार आरसीबी जीती है, और जब आरसीबी घर पे हुआ तो पंजाब जीती है। इस बार न्यूट्रल ग्राउंड पे हो रहा है, और यहाँ पे आरसीबी अभी तक नहीं जीती। ओनली अवे ग्राउंड जहाँ पे अहमदाबाद में नहीं जीती है, बाकी सारे अवे मैचेस जीते ये लोग। तो बहुत इंटरेस्टिंग नैरेटिव है। टॉस जीते क्या करेंगे, बहुत एक आई थिंक कंट्रोवर्शियल पॉइंट होगा कि क्या करना चाहिए। आई थिंक इतना बड़ा मैच है, वुड यू वांट टू चेस? आई वुड स्टिल बैक बैटिंग फर्स्ट। आई थिंक आरसीबी के लिए तो आंख मीच के चेज होना चाहिए। आरसीबी हैज नॉट बीन गुड बैटिंग फर्स्ट। हाँ, कह सकते हो यार। पंजाब के लिए भी चेज, बिकॉज उनकी बॉलिंग सेकंड इनिंग्स में आरसीबी की बैटिंग अगेंस्ट टिकना मुश्किल है। फॉर दैट रीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस आई थिंक चेज करना पड़ेगा। प्लस वही बात है भाई, मतलब आई थिंक इतना बड़ा मैच अगर आपको पता हो ना कि टारगेट क्या है तो शायद आपके लिए फेवर में रहे। भाई ना, बट इस ग्राउंड में जो लोग पहले बैटिंग करें वो जीते हैं। हाँ राइट, बड़ा पंजाब जीत गई। अब पंजाब को अभी एक्सपीरियंस मिला, उनके पास फायदा ही है क्वालिफायर 2 खेलने का, कि वो इसी ग्राउंड पे अभी खेल के पता है एग्जैक्टली। बट मैं टैक्टिकल रीजन से चलते हुए कह रहा हूँ कि बोथ टीम्स वुड वांट टू चेज राइट नाउ बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसीज इन देयर प्लेइंग 11s। एंड जो जैसे आरसीबी अवे गेम्स मोस्टली, घर पे गेम्स मोस्टली क्यों हार रही थी, बिकॉज टॉस भी हार रही थी। हाँ, या तो पहले बैटिंग करनी पड़ रही थी, उसमें ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे। वो राजस्थान चेज नहीं कर पाई एक मैच, बट आई थिंक ये लोग अगर चेज करेंगे तो बेटर रहेगा। प्लेइंग 11 में क्या आरसीबी के सेम? आई थिंक सो सेम ही होगा। द ओनली क्वेश्चन वुड बी इज टिम डेविड बैक। अगर वो वापस आ जाते तो लिविंगस्टन की जगह आ जाएंगे। हो रहा है, वरना आई डोंट थिंक सो। अभी तक कोई न्यूज़ तो नहीं आई कि टिम डेविड वापस आ रहे नहीं आ रहे। नहीं हो रहा मुस्लिम ख्याल से। और अगर वो नहीं आ रहे, आई थिंक लिविंगस्टन इज ओनली गोइंग टू स्टार्ट। और कोई चेंज नहीं दिख रहा। आई थिंक वही आरसीबी फैंस बोलेंगे टिम सीफर्ट को खिला लो और फिर हमें एक्स फैक्टर मिल जाएगा। मैं वही कहूँगा कि मेरे भाइयों, हम लोग 9 साल बाद फाइनल पहुंचे हैं। बहुत अच्छा चांस है हमारे पास जीतने का। यस, आप एक ट्रॉफीलेस फ्रेंचाइज हो, बट आपके सामने जो टीम खेल रही है वो भी एक ट्रॉफीलेस फ्रेंचाइज है। फाइनल्स में खेलने का एक्सपीरियंस आपको उनसे बहुत ज़्यादा है। तो इस टाइम पे ये सब ओवर थिंकिंग करके ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। जिन प्लेयर्स को आपने खिलाया हुआ है अपनी पूरे सीजन में, उनको बैक करो। चाहे लिविंगस्टन नहीं चले होंगे तो नहीं चले, बट फाइनल में तब भी उनको ही बैक करो आप। और स्ट्रेटेजिकली कुछ चेंजेस? आई डोंट थिंक स्ट्रेटेजिकली ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होने वाली है इन लोगों को। आई थिंक वही अपना बैटिंग ऑर्डर वैसे ही रखे। आई वोंट माइंड अगर पाटीदार ऊपर खेलने आ जाते हैं कभी, या फिर मयंक अग्रवाल ऊपर आते हैं। आई थिंक उन दोनों के ऊपर कोई भी आ रहा है, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। बट उसके अलावा जो बैटिंग ऑर्डर है, आई होप दे स्टिक टू इट। जबरदस्ती में ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। बॉलिंग तो हैज़ बीन टॉप नॉच राइट नो। कृणाल पांड्या और सुरेश शर्मा दोनों क्या 4 और फेंक पाएंगे इस पिच पे? भाई डिपेंड करता है पिच कैसी मिलती है आपको। अगर ऐसे ही मिल गई आपको तो शायद आपको नहीं दिखेंगे। मोस्ट लाइकली रेड सॉइल पिच ही मिलनी चाहिए। फाइनल भी है तो यू वुड वांट कि एक हाई स्कोरिंग गेम हो थोड़ा ज़्यादा, एंड सेफ हो, ज़्यादा पिच फंसने लग जाए, टॉस पे मैच आ जाए थोड़ा सा, हाँ, उसको अवॉइड करने के लिए। रिगार्डलेस पर नहीं होती तो भी आई थिंक आवर पेसर्स आर मोर देन केपेबल। क्योंकि अगर आप उनके पेसर्स देखो तो उनके पास भी कुछ बहुत ज़्यादा तीर नहीं है इस टाइम पे। यानसन उनका खिलाड़ी चला जा चुका है। हमारे पास भुवनेश्वर कुमार, चलो ठीक है, हेयर अंदर ऊपर नीचे रहे हैं, बट हेजलगॉड हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। एंड उनकी जिस तरीके का वो निकाल पा रहे हैं विकेट्स, एंड जितने कम रन दे रहे हैं वो, मतलब ही इज कॉम्पीटिंग विद द बेस्ट राइट नाउ। एंड आपका जो कप्तान है सामने का, उनका रिकॉर्ड कुछ खास है नहीं हेजलगॉड के अगेंस्ट। तो आप उनको कह सकते हो। रोमारियो शेफर्ड ऑब्वियसली इज दैट गाय जो जिन पे चांस लेने का ट्राई करेगी पंजाब, बट हेयर एंड देयर कहीं ना कहीं वो भी विकेट निकाल के दे ही दे रहे हैं आपको। तो आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं पंजाब के लिए भी। मैं कहूँगा क्योंकि अभी यहाँ पे खेलें तो मोस्ट लाइकली सेम टीम ही होनी चाहिए। हाँ, आई डोंट थिंक कुछ चेंज वगैरह अभी तो नहीं आएंगे। प्लस आई थिंक ये जो कॉम्बिनेशन इनने बनाया है जिसमें ये लोग थोड़ा रिस्क लेते हैं ऑब्वियसली इन द पावर प्ले, एंड बाद में बैक करते हैं कि हम लोग डेथ ओवर्स में निकाल लेंगे। इट मेक सेंस। मतलब आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस है भी नहीं कुछ ज़्यादा। और अगर आप स्टोइनिस को खिला रहे हो एज अ 5th बॉलर एंड उमर जाई को खिला रहे हो एज अ 5th बॉलर एंड स्टोइनिस एज अ 6th बॉलर, तो ज़्यादा ऑप्शंस बचते भी नहीं आपके पास। तो आपको बैक करना ही पड़ेगा उन लोगों को बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, बॉलिंग में तो वही स्पेसिफाई, मतलब वही मैं करना चाहता हूँ कि
Stoinis and Omarzai have to bowl at least 1 over, preferably 2 overs from at least one of them, ताकि डेथ ओवर्स में यू हैव एट लीस्ट 2 overs ऑफ अर्शदीप, 2 ऑफ विजय कुमार विशक, और फिर एक और आपको जिससे डलवाओ। तो 4 ओवर आपको वहाँ पे सेव करने पड़ेंगे। एंड इसके चलते हुए ये हो सकता है कि विराट कोहली एंड सॉल्ट को थोड़े फ्रीबीज मिले नीचे। तो अब कैसे आप मिडिल ओवर्स में गैम्बल करते हो चहल को यूज करके? भाई चहल के लिए बहुत बड़ा नैरेटिव है अगेंस्ट आरसीबी, और आरसीबी से पहले ट्रॉफी जीत जाए। हाँ भाई बनेगा तो कायदे से, देखते हैं। हरप्रीत बार को तो आई डोंट थिंक मिलेगा इस बार चांस। हरप्रीत बार तो थोड़ा ज्यादा बोलते हैं मुझे लगता है, पर ठीक है भाई, अच्छा ही है। जबरदस्ती में इतना ज्यादा बोलने का सही भी नहीं होता। चहल विल बी एन अंडररेटेड स्टार भाई। आरसीबी ने उसको बिट्रे करा एंड भाई क्या पता ज्यादा मारी ना खा जाए वो मैच में चहल। बेटा अगर जीत गया तो फिर तो बात, हाँ, इट डज नॉट मैटर अल्टीमेटली। आप मार खाए उसके बाद भी अगर आप जीत गए, बट मतलब मैं फ्रॉम अ मैचअप पर्सपेक्टिव कह रहा हूँ कि शायद बहुत ज्यादा लीथल भी ना हो चहल। चलो करते हैं बात, मैचअप्स की बातें करते हैं। सबसे पहले सॉल्ट वर्सेस अर्शदीप, आई थिंक ये बहुत तो रहा ही है उनका पूरा। प्लस अगर अर्शदीप की अपनी पिटाई कर दी तो और कोई सेकंड पेसर बहुत इंप्रेसिव बचा भी नहीं है। विजय कुमार विशक मोस्ट लाइकली पावर प्ले में बॉलिंग डालेंगे नहीं, तो कोहली के लिए फिर ओमरज़ाई एंड स्टोइनिस को आप आराम से एक्सप्लॉइट कर सकते हो। इनफैक्ट मेरा नेक्स्ट वही है, कोहली वर्सेस स्टोइनिस मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि एक ओवर तो आएगा ही आएगा एंड उसको आप अच्छे से टारगेट कर सकते हो वहाँ पे काफी। ऑल्दो जो अर्शदीप वाला पॉइंट है, मतलब ऑफ लेट हमने अर्शदीप का, हाउ वुड यू रेट हिज कैंपेन राइट नाउ? इज इट गोइंग गुड या फिर ओकेश? कुड बी बेटर बट स्टिल बेटर देन अ लॉट ऑफ पीपल। बट आई थिंक स्ट्रैटेजी जो उनकी रही है ऑफ लेट, जैसा अभी हमने लास्ट मैच की बात करी कि आप क्या एग्जैक्टली ट्राई कर रहे थे, वो समझ में नहीं आ रहा था। ऑन दी अदर हैंड काफ़ी लोग पॉइंट आउट करेंगे कि हाँ ये मैचअप काफ़ी अच्छा रहा है सॉल्ट और अर्शदीप का, बट सॉल्ट ने लास्ट मैच में अच्छा खेला। भाई लास्ट मैच में प्रेशर था ही कहाँ, 100 रन तो आपको बनाने, तो उसमें वो बंदा पूरे ओवर निकाल दो उसके बाद भी कर लेगा। तो आई डोंट थिंक कि वो एक राइट मेट्रिक है जज करने का। अर्शदीप कुड वेरी वेल गेट द बेटर ऑफ फिल सॉल्ट इन दिस मैच। हाँ एग्जैक्टली। एक और मैं कहना चाहता हूँ जितेश वर्सेस युजवेंद्र चहल। ओके, जितेश भाई अगर वंस अगेन बात अगर टिम डेविड नहीं होने वाले तो फिनिशिंग की इनके ऊपर आई। हाँ जितेश के ऊपर आई। रोमारियो ने एक ही मैच फिनिश करा, अभी तक उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। जितेश शर्मा का फॉर्म में ही हैज टू टेक दी ओनस। कृणाल पांडे ने भी ज़्यादा बैटिंग नहीं करी है। चहल को अगर वो डोमिनेट करते हैं मिडिल ओवर्स में तो फिर दोबारा बात वहीं पे आएगी कि देन यू विल वांट टू प्रीपोन दी ओवर्स ऑफ अर्शदीप एंड विजय कुमार विशक, डेथ ओवर्स खोल दोगे आप पूरे। हो सकता है ये क्रिटिकल पॉइंट होने वाला है मेरे ख्याल से। उनकी तरफ से मैं बात करूँ तो जॉश इंग्लिश वर्सेस सुयश शर्मा भी मैं देखना चाहता हूँ। सुयश शर्मा जो बैक ऑफ लेंथ पे गुगलीज फेंक रहे हैं तेज 90 किलोमीटर पर से ऊपर। जॉश इंग्लिश हैज अ टेंडेंसी टू स्विफ्ट बैक ऑन द बैक फुट एंड पुल करो उसको। क्या टाइम मिलेगा उतना? बॉल स्किड ऑन करे तो अगर या सुयश शर्मा तो जेन्युइनली भाई एक हैक हो सकते हैं इस पूरे मैच के अंदर। अच्छा, सुयश शर्मा पे बहुत कुछ डिपेंड कर सकता है। हाँ या गुड ओवर ना कर दें बस। तो बहुत कुछ बोला भी उसने, अभी देखा तुमने क्या कि मुझे चांस नहीं मिल रहा था बट यहाँ पे हैप्पी टू प्ले फॉर आरसीबी। फैमिली सा लगता है मुझे यहाँ पे। सही भी बोला है भाई। मतलब ठीक है। बाकी श्रेयस वर्सेस हेजलवुड ये तो होना ही था भाई। श्रेयस हैज टू बी वेरी रिस्पांसिबल दिस टाइम, जैसा उन्होंने अभी मुंबई इंडियंस खेला भाई। आई थिंक द फैक्ट दैट दिस इज नॉट इन मुल्लानपुर, मुझे लग रहा है एक अच्छी इनिंग्स आ सकती है श्रेयस अय्यर से। आनी चाहिए। पर वही बात है कि यहीं पे तो 97 नॉट आउट पहले मैच ही मारा था, प्लस मतलब इन जनरल भी उनका। पर वही बात है कि आपका चाहे किसी भी ग्राउंड में खेल रहे हो, आपको उस बॉलर के अगेंस्ट मैचअप जो होता 2.75 समथिंग की एवरेज है उनकी हेजलवुड के अगेंस्ट। और हेजलवुड जस्ट मतलब आप कुछ भी कह लो भाई, इंजरी के बाद भी जितने ज़्यादा स्पेशल वो लग रहे हैं एज अ बॉलर, वो मैं वही कहूँगा कि इज कॉम्पीटिंग विद द बेस्ट राइट नाउ। तो क्या पता वो निकाल भी नहीं श्रेयस अय्यर का विकेट। पर वही बात है कि उनको बहुत संभल के खेलना पड़ेगा। एंड इफ इट गोज टू दैट कि आपको थोड़ा संभल के इनिशियली टेक योर टाइम एंड देन बाद में बिल्डअप करो, तो ही हैव टू डू दैट। एंड लास्टली नेहाल वडेरा वर्सेस कुणाल पांड्या भी एक मैं देखना चाहता हूँ मैच। आज सैंडर से बॉलिंग नहीं कराई नहीं या क्या कुणाल पांड्या के साथ भी ऐसे होगा? पर वही बात है, कृणाल पांड्या सच अ स्ट्रीट स्मार्ट बॉलर। आई होप वैसा नहीं होता जैसे लास्ट मैच में उनके साथ करा गया था कि आपने प्रॉपर बॉलिंग नहीं कराई। एग्जैक्टली, प्रॉपर बॉलिंग नहीं कराई। हाँ पटीदार और कोहली क्या करते हैं, कितनी बॉलिंग देते हैं उनको, क्योंकि नेहाल वडेरा भी अच्छे फॉर्म में, ये भी देखने वाली बात होगी। बट अगर हम लोग लास्ट वर्ड पर आए इस एपिसोड को फिर ख़त्म करते हैं, क्या लग रहा है प्रेडिक्शन? मैं अभी भी यही कहूँगा, एंड लोग वही कहेंगे तुम आरसीबी को सपोर्ट करो इसलिए तुम ये कह रहे हो, बट आई फील कमिंग इनटू द फाइनल आई फील पंजाब इज द स्ट्रॉन्गर टीम। क्योंकि दोनों टीम्स जो यहाँ तक पहुँची हैं, आई थिंक स्ट्रेंथ वाइज जाए तो देयर इज नॉट मच डिफरेंस।
बट फाइनल्स में बहुत 50-50 है। हाँ, मतलब फाइनल्स में इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू कैरी योर सेल्फ एंड आप क्या मेंटली अपने आप को दूसरों के ऊपर इम्पोज कर पाते हो नहीं कर पाते हो। फॉर सम रीज़न आई जस्ट फील दैट कि पंजाब हैज़ दैट कैपेबिलिटी मोर, क्योंकि थ्रू आउट द सीजन उन्होंने अपने आप को एज चैम्पियंस कैरी करा है। बट मैं वही कहूँगा कि कुछ चीज़ें रिटन इन द स्टार्स होती हैं। जब लास्ट की 2 बॉल पे जडेजा को 10 रन मारने थे अगेंस्ट जीटी, अगेंस्ट मोहित शर्मा, आई डोंट थिंक बहुत लोगों ने बैक करा होगा जडेजा द बैटर को उस टाइम पे, और उन्होंने डाउन द ग्राउंड मारा छक्का और उसके बाद पीछे चौका मार दिया। तो कुछ चीज़ें लिखी होती हैं। तो मैं वही कहूँगा कि आई डोंट थिंक कि विराट कोहली के करियर में फाइनल में पहुंच के एक और हार्ट ब्रेक लिखा है, एंड जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम सेइंग कि आरसीबी विल लिफ्ट द टाइटल। मेरे को तो पता नहीं, बहुत हंसी आती है सुन के। ये पूरा वो है ना, गट फीलिंग पे बेस्ड क्योंकि है। मुझे वही ना, क्योंकि 18 साल से हम लोग हमेशा सुनते लेकिन विश्वास ही नहीं होता कभी। तो कोई कहता है कि आरसीबी जीते तो हंसी आती है। पर वही बात है ना कि आरसीबी के पास भी इससे बेटर मौका कभी नहीं था अगेंस्ट अ ट्रॉफीलेस फ्रेंचाइज। आई थिंक 16 में भी काफी तगड़ा मौका था, लोग कहेंगे। पर वही बात है ना कि सीजन आप देखो कैसा रहा था, इट वाज मोर और लेस अ कैरी जॉब। तो हमें पूरी कहानी पता ना, तो वो क्रूज कर रहे थे एक टाइम पे चेज में भी। वहां से जो बॉटल करा है, मतलब क्या पता ये फाइनल इतना वन साइडेड, इतना क्लोज ना हो, वन साइडेड हो जाए। उसमें तो वो हाथों में दे रखा था भाई फाइनल वो। पर वही बात है कि मतलब अगेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट अ टीम जो कि 11 साल से प्लेऑफ्स में तक नहीं आई थी, और एट द सेम टाइम भी बेटर देन दिस, इससे बेटर आपको मौका नहीं मिलेगा। एंड जो पंजाब फैंस मुझसे आके कहेंगे कि ये वो पंजाब टीम नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि 11 साल से प्लेऑफ्स में नहीं, मैं वो बात भी मान रहा हूँ। तभी मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम पे मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर देखूँ ना, टीम्स जो आ रही हैं वॉकआउट कर रही हैं, पंजाब से आ रही है ज्यादा वो स्वैग वाली जो वाइब है कि हम तो तोड़ने आए हैं तुम लोगों को, ऑस्ट्रेलिया वाली वाइब जो है ना, जो वर्ल्ड कप में दिखती है, वो एक्चुअली में काइंड ऑफ उससे आ रही है। एंड श्रेयस अय्यर कप्तान है वहाँ का। तो मैं वही कहूँगा कि शायद फेवरेट्स लोग पंजाब कहेंगे, बट आई डोंट थिंक कि आरसीबी ये मैच हारेगी। वैसे व्हाट अ ग्रेट टाइम फॉर ब्रो स्पोर्ट्स, क्योंकि पिछले बार फाइनल में केकेआर आई थी, मेरी टीम, अब तुम्हारी टीम आई है फाइनल में। 2 साल से काफी स्टेक्स में। अगर जीतेंगे तो क्या, कैसी फीलिंग रहेगी अगले पॉडकास्ट में? भाई अच्छी रहेगी ऑब्वियसली। आई थिंक विराट कोहली, आई नो काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि आईपीएल जीतने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे लगता है। एंड मतलब लोग वैसे कहते हैं ना कि आईपीएल से क्या ही फर्क पड़ता है। आई थिंक आईपीएल को लोग काफी अंडरमाइन भी कर देते हैं एट टाइम्स, क्योंकि ये इस टाइम पे क्रिकेट का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर कॉम्पिटिशंस है। मतलब अगर आप फाइनेंसेस के बेसिस पे जाओगे, कितना पैसा जनरेट होता है, कितनी हाइप होती है, तो यू कैन काइंड ऑफ से कि शायद ये T20 वर्ल्ड कप उन सबसे ज़्यादा हाइप जनरेट करता है आईपीएल। हाँ, वेरी डिबेटेबल। शायद ओडीआई वर्ल्ड कप से ना करता हो क्योंकि वो हिस्टोरिकली इतना ज़्यादा टाइम से रहे हैं, बट चैंपियंस ट्रॉफी से तो फॉर श्योर करता है। आई थिंक सो T20 वर्ल्ड कप में शायद या तो ऊपर होगा या फिर बराबर काइंड ऑफ होगा। तो आई थिंक लोग जस्ट बिकॉज इट इज़ फ्रेंचाइज क्रिकेट एंड क्रिकेट एज अ स्पोर्ट हमेशा वो नेशनल टीम्स वाला रहा है, इसलिए शायद लोग इतना रेट नहीं करते इस टाइम पे। बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक इन द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स पीपल विल से कि आईपीएल जीतना बहुत बड़ी बात होती है। और कोहली रिटायर हो जाए आईपीएल का, आई थिंक सो इन माई ओपिनियन ही इज़ द ग्रेटेस्ट बैटर इन आईपीएल हिस्ट्री। अगर वो बंदा रिटायर हो रहा है 18 साल अपने देने के बाद, बाय फार द बेस्ट बैटर एक तरीके से आप कह सकते हो, और उसके बाद भी वो रिटायर हो रहा है ऐसे विदाउट आईपीएल ट्रॉफी, इट इज़ टू हार्ड टू इमेजिन। पर ये सब तुम्हारे आर्गुमेंट बेस्ड है कि ये कोहली का लास्ट चांस है जीतने का? भाई आई थिंक सो। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस बार ये लोग हार जाते हैं, आई डोंट थिंक दैट दे आर मेकिंग इट टू द फाइनल्स इन द नेक्स्ट 2 years, एंड नेक्स्ट 2 years के बाद आई डोंट थिंक सो विराट कोहली वैसे भी खेलने वाले हैं। तो दिस इज प्रॉब्ली द लास्ट चांस। पीपल विल से दैट यू आर ओनली मेकिंग दिस अबाउट विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली। और मैं तो खुद भी कह रहा हूँ पूरी फ्रेंचाइज का बेसिस ही वही है। हाँ, और यार 18 इस बार भी आप देखो, आपका कायदे से आपका बेस्ट बैटर कौन निकल के आया? विराट कोहली निकल के आया अल्टीमेटली। तो जब वो बंदे ने दिया है इतने साल, तो वो ऑब्वियसली नैरेटिव रहेगा उनके अराउंड का। तो एज अ टीम चाहे आरसीबी ने कितना अच्छा भी करके दिया हो, आई फील कि अब जैसे पूरा 2022 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप था, जिनने नहीं देखा, इट वॉज अबाउट मेसी। इट वॉज नॉट अबाउट कि अर्जेंटीना एज अ टीम ऐसी है और वो ये कर रहे हैं। इट वॉज अबाउट कि मेसी की किस्मत में लिखा है कि ये जीतेंगे। तो मुझे वही लग रहा है कि विराट कोहली किस्मत लिखा है कि वो एक और हार्ट ब्रेक तो ऐसा नहीं झेलेगा। नोटिस हो मैंने टर्म अलग यूज करी है। तो आई थिंक आरसीबी इज विनिंग। अच्छा, अगर हार गई आरसीबी तो क्या होगा? भाई हार गई तो खत्म है। फिर क्या खत्म है? आई डोंट थिंक फिर ये साइकिल तो जा रही है। आई जनरली थिंक दैट वी विल,
या मेरा तो आई डोंट थिंक यार एट द एंड ऑफ द डे हाँ मैं आरसीबी को सपोर्ट करता हूँ बट मेरा वैसा से अटैचमेंट नहीं है जितना इंडियन टीम से है। तो मतलब अगर इंडियन टीम अगर वर्ल्ड कप 2023 हारने पे नहीं रो रहे थे तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई रो रहा होगा। उससे ज़्यादा बुरा तो कुछ नहीं हो सकता। वो तो वैसा हो गया था जब आदमी पागल हो जाता है और लोगों को लगता है ना कि आप इतना पागल हो गए हो कि आपको हंसी आ रही है कि क्या ही कर सकते हैं इसमें। तो वो वैसा हो रहा था, मैगी बैठ के सब लोग 5-6 लोग बैठ के टेबल पे हंस रहे थे देख के। तो आई डोंट थिंक उतना ज़्यादा इफेक्ट होगा मुझे बस विराट कोहली के लिए बहुत गंदा लगेगा कि भाई लोग ना कहीं कहते हैं कि कैसे आप ये कह सकते हो कि विराट कोहली का कोई नहीं लगता। तो मैं शायद मेरा रीज़न यही है कि आई नेवर एम्पैथाइज ऑन दिस नैरेटिव विद विराट कोहली कि आईपीएल जीतना इम्पोर्टेंट। क्योंकि मुझे लगता है विराट कोहली के लिए आईपीएल इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वो वैसे भी ग्रेट प्लेयर। विराट कोहली के लिए तो है, मतलब इन माय आईज फॉर विराट कोहली ही डज नॉट हैव टू विन द ये दिस इज आल्सो अ वेरी बिग पॉइंट। मतलब जब आपको पता होता है ना कि आपके जिन प्लेयर को आप एडमायर करते हो उनकी दिली इच्छा रही है इतने साल से आईपीएल जीतना, तो यू वांट कि वो आदमी जीत जाए अल्टीमेटली। मतलब सचिन, अब भाई सचिन का ये भी हम लोग कहेंगे सचिन वापस ले आए जस्ट टू गिव एन एनालॉजी, क्योंकि विराट कोहली की बात होगी तो सचिन से ही होगी। तो सचिन कैसे हम लोग ये हमेशा 2011 का वर्ल्ड कप याद रखते हैं, लोग भूल जाते हैं वो अपने लास्ट आईपीएल सीजन भी जीत के गया था। 2013 जो है उससे पहले मुंबई नहीं जीती। वो मुंबई का पहला टाइटल सचिन का लास्ट ईयर था। तो वो तो कुछ ज्यादा ही मतलब फेरी टेल टाइप की एंडिंग थी। हाँ ना, आई थिंक सचिन का करियर का एंड जो है वो लोग वो 2011 वर्ल्ड कप याद रखते हैं। आई डोंट थिंक कोई बात उसके बाद का याद नहीं है। 13 में आईपीएल एंड हुआ तो वो भी जीतने पे हुआ है। हाँ, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर वो नहीं भी जीतता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता यार। आईपीएल में फॉर कोहली मुझे लगता है कि नहीं भी जीतेगा तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे बस वो लगता है यार कि एक चेक बॉक्स तो रह जाएगा। मतलब अगर आरसीबी जीतती है तो गुड फॉर विराट कोहली, वो अच्छा लगेगा। हारती है तो गुड फॉर मीम्स। तो मेरे लिए तो मतलब मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाला हूँ फाइनल। मतलब लास्ट ईयर फाइनल में मुझे थोड़ी टेंशन थी कि एसआरएच अगर फूट गई तो भाई पेली देगी एकदम, कुछ नहीं होने वाला, ये बेस्ट सीजन एवर अगर होते रहोगे हाथ से ले जाएगी ट्रॉफी। अल्टीमेटली बहुत ही चिल फाइनल हो गया ये देखने को। इस साल तो मैं बहुत एंजॉय करने वाला हूँ। मतलब इसलिए मेरा जेन्युइनली मन है कि थोड़े लोगों को बुला लें हम लोग। आई जेन्युइनली फील फाइनल होना ही बहुत अच्छा वाला है। वॉच अलोंग कर ले। मतलब आई हैव अ फीलिंग कि वन साइडेड फाइनल तो नहीं होगा भाई। आई डोंट थिंक वैसा टाइप का भाई श्रेयस अय्यर की टीम वो वापस वैसा तो नहीं हार गई। ये मैं तब भी देख सकता हूँ। मैं ये नहीं सोच सकता कि श्रेयस अय्यर की टीम वापस वन साइड हारेगी, चाहे हार से भी हार जाए। वन साइड पंजाब नहीं हारने वाली वापस वन साइड। भाई ये एक साल में क्या बदला है पंजाब का नैरेटिव। द वे पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट फ्रेंचाइज फ्रॉम बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इररिलेवेंट फ्रेंचाइज, उसके बाद एकदम से आप ये कह ऐसा चैंपियन टीम इनको आप देख रहे हो भाई। बहुत लंबा ये 2 महीने तो भाई काफ़ी सालों का इनने वो ब्रिज कर दिया गैप। पर बढ़िया भाई, आई थिंक बहुत मज़ा आने वाला है एंड मज़ा आएगा देखने में कौन अल्टीमेटली आईपीएल ट्रॉफी उठाती है। चलो भाई ठीक है। अब मंडे को नहीं सॉरी वेडनेसडे को आएगा ना। मंडे तो आज है, तब देखेंगे हम कि कौन असर होगा। और बाकी हम लोग मिलते हैं फिर कल। रात को तो आएंगी, अगर रात को नहीं आएंगे तो वॉच अलोंग का ट्राई करेंगे पूरे मैच का। अपडेट्स के लिए फॉर श्योर भाई आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप चैट हमारा ज्वाइन कर लीजिए। पिन कमेंट में आपको हम लिंक ही शेयर कर देंगे कि क्या लाइव स्ट्रीम हो रही है, बाद में हो रही है, पहले हो रही है। तो उसको आप जाइए, हमें ज्वाइन करिएगा, मेंबरशिप जरूर लीजिएगा ताकि आप एंजॉय कर पाए लाइव स्ट्रीम को। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेट्स होप एज अ न्यूट्रल की बहुत तगड़ा फाइनल देखने को मिले और आरसीबी जीते तो भी अच्छी बात है। और कोहली के लिए तो ही हारेगी तो मीम्स तो चलती ही रहेंगे। पंजाब के लिए आई एम रियली वेटिंग टू सी क्या होता है। आई विल बी सपोर्टिंग पंजाब, सो लेट्स सी क्या होता है। बाकी मिलते हैं आपसे लाइव स्ट्रीम में एंड देन होपफुली इन द वेडनेसडे पॉडकास्ट।